परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी कि ये जगह प्रभु आपकी दी हुई है और आप पिता परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है कि हम आपकी उपस्थिति में इन वचनों को जान सके, समझ सके, ताकि आपकी महिमा होने पाए प्रभु। और हम इस वचनों के द्वारा प्रभु अपने जीवन में भी उस विश्वास में मजबूत हो सके। और हर एक स्टूडेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ मांगते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो ग्रेट, है ना। सो ये क्लास नंबर 5 और 6 है। सो जहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, पौलुस का एक व्यक्तित्व था, उसका बैकग्राउंड था, है ना। और उसके साथ साथ हम लोगों ने पौलुस के जो उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, है ना। परमेश्वर एक योजना बनाता है, वैसे ही उस योजना जैसे जैसे उस एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य के जो योजना में परमेश्वर कुछ राहें तैयार करता है, राइट, वेज तैयार करता है, मार्ग तैयार करता है। उसी तरह पौलुस के लिए एक मार्ग रेडी था, जो क्या है, उस समय काल का, जिसमें हमने कुछ हिस्सों को देखा था, है ना। सो पहली चीज़ तो हमने उस टाइम पे एक जो पौलुस का क्या बोला था, उसका नागरिकत्व के बारे में बात की थी, है ना। 3 उसके पास नागरिकत्व थे ना, एक रोमी था, यहूदी था, और कौन सा था, यूनानी, राइट। जहाँ पे वो 3 हिस्सों में उसका बैकग्राउंड ना, यूनानी बैकग्राउंड भी था, उसका यहूदी बैकग्राउंड भी था, वो रोमी बैकग्राउंड भी था। मतलब मैं रोमी भी हूँ, मैं यूनानी भी हूँ, और मैं यहूदी हूँ, राइट। पहला ऐसा हिस्सा, राइट। पास्टर शिबेली के पास बहुत सारे पासपोर्ट होते हैं अलग अलग जगह से राइट। लेकिन यहाँ पे, राइट, पौलुस के पास 3 ऐसे बैकग्राउंड थे जहाँ से वो उस जगह पे अपने उस क्या बोलते हैं ना, अधिकार को, हक को बोल सकता था कि यस, राइट। जैसा हम भारत का नागरिक है तो यहाँ के प्रिविलेजेस हमें मिलते हैं, है ना। हम जहाँ से, जिस कंट्री से बिलोंग करते, जैसा जहाँ पे हम गुजरात में है या महाराष्ट्र में हम या भोपाल में, वहाँ पे अलग अलग जगह के रहते हुए उस जगह के प्रिविलेजेस है हमारे पास। सो यहाँ पे पौलुस के पास क्या है ना, नागरिक होने का, क्या रोमी नागरिक होने का जो हम लोगों ने बात किया था, कौन सा किया था, उसके जो परदादा से उसके पास वो आया होगा, राइट, जो गुलामी में थे और वो आज़ाद हो, वो परफेक्ट बैठता है। और जिस हिसाब से, क्योंकि ख़रीदा नहीं जा सकता था ना, रोमी नागरिकत्व ख़रीदा नहीं जा सकता था, जो बात हुई। दूसरा ये था कि कोई भी पैदा होते ही रोमी नागरिकत्व नहीं मिलता, राइट। तो उसके लिए क्या है, उसके पिताजी भी उस रोमी नागरिकत्व होना का ज़रूरी है, राइट, जो यदि वो उस जगह पे, राइट। सो बहुत अद्भुत है इन चीज़ों को समझना, ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है। और उस समय में जो लोग थे, कौन से थे, वह उस समय में जो लोग थे, कुछ लोग थे जो सद्दुकी, फरीसी और एथनी लोग थे, राइट। 3 लोग थे जो उस समय में क्या कर रहे थे, यहूदी, राइट, और इज़राइल के ना, उस जगह पे उस इज़राइल से निकले हुए और अपने उस व्यवस्था में मजबूत बने और उन चीज़ों को क्या है, जी रहे थे, राइट। और फरीसी जो व्यवस्था को मानने वाले थे, सद्दुकी जो क्या है, पुनरुत्थान को नहीं मानते थे, राइट। और एथनी जो लोग थे, सन्यासी लोग, बाहर जाकर अपने ना उन हिस्सों को देख सकते हैं। तो ये 3 लोग थे, है ना। सो यहाँ पे फरीसी हम लोगों ने देखा है इन चीज़ों को। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, याद रखना वापस से, है ना। सो बाय द वे, रोमी शासनकाल में कौन कौन सी चीज़ें थी जो पौलुस को मदद कर पाई। अच्छी सड़कें थी, राइट, है ना। और क्या था, ताकि वो अलग अलग जगह पे जाने वाला है मिशन यात्रा में। दूसरी उसका क्या है, वो आर्मी अच्छी थी उसकी, और हर एक सुरक्षा के लिए उसको रखा गया था, है ना, वो चीज़ें। या
और दो हिस्से थे रोमी शासन के समय में, कौन से? सेनेटोरियल और इम्पीरियल। सेनेटोरियल क्या है? राज्यपाल होता है, राइट, एक रोमी राजा के अंदर में, है ना, राज्यपाल होता है, एक सभा होती है जो क्या है उस हिस्से को क्या गवर्न करता है, संभालता है। राज्यपाल क्या करता है? संभालने के लिए दिया गया, राइट। और वहाँ पे वो रोमी शासन के अंदर में राज्य करता है, जिसमें सैनिक का कोई भी रोल नहीं होता, राइट। सैनिक लोग कुछ भी रोल नहीं करते उसमें। और दूसरा इम्पीरियल में कैसा है? डायरेक्ट अथॉरिटी, डायरेक्ट राजा रूल करता है, हर एक उसके अंडर में हर एक देश आते, राइट। सो ये दो हिस्से थे, है ना। इम्पीरियल राज्य में मिलिट्री शासन था, राइट, डायरेक्ट राजा राज्य करता था, रोमी शासन जो कैसर है, राइट, कैसर में कैसरिया, ओके। सो और कौन तीन 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 अगुवे थे? बाय द वे देखा जाएगा तो महायाजक था उस समय में, राइट, और दूसरा का था पिलातुस था ना, जो राज्यपाल था। महायाजक जो क्या करता था, धार्मिक अगुवाई करने के लिए रखा गया था, और पिलातुस कौन था? एक राज्यपाल था जो रोमी शासन की ओर से उस समय में रखा गया था। और हेरोदेस महान था, जिसके पास राजा का पद तो था लेकिन अधिकार नहीं था, राइट। सो ये लोग थे। और पौलुस अपना पहचान बता रहा है कहाँ पे? फिलिपियों का 3 अध्याय 6वीं पंक्ति में, जहाँ पे व्यवस्था के बारे में बोलता है, गोत्र के बारे में बोलता है ना, इब्रानी का इब्रानियों बोलता हो, राइट। वो सारे चीज़ों को, जिसमें व्यवस्था के विषय में वो निर्दोष बोलता है अपने आप को, मतलब हर चीज़ से वो परिचित, उस जगह पे अपने परिचय को दे रहा है। लेकिन वो चीज़ें क्या है? अभी उसके लिए सड़ाहट है, राइट। अभी वो किस लिए जी रहा है? मसीह के लिए जी रहा है, राइट। दो हिस्से, राइट, जहाँ पे हमारा एक उसका एक पुराना जीवन है, लेकिन वो जीवन अभी क्या है? बदल गया। अभी नए जीवन के साथ क्या कर रहा है? पौलुस उस अगुवाई में जी रहा है। भाई उस टाइम पे हमने ये भी देखा, लिब्रातियन ना, लिबरतिनियों की ना लोग थे, जहाँ पे आराधनालय था। तो ये लोग क्या थे? बाय द वे पौलुस का हमने ये हिस्सा क्यों देखा? क्योंकि ये हम समझ में आता है कि जो आराधनालय था उस जगह पे पौलुस क्या कर रहा है? शाऊल जो था अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, राइट, वहाँ पे दिखता है। क्योंकि स्तिफनुस कौन था? बाय द वे स्तिफनुस उस समय में, स्तिफनुस कौन था? स्तिफनुस भी क्या है? कलीसिया का एक अध्यक्ष था, डिकन था, राइट। लेकिन वो उस समय में जब प्रचार किया तो उसको ऊपर पथराव किया गया, और उस पथराव में कौन शामिल था? पौलुस शामिल था। सो पौलुस किस आराधनालय का हिस्सा था? जहाँ पे स्तिफनुस संदेश प्रचार कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है ना। और उस जगह पे पौलुस है, मतलब वो सहमत था उसकी क्या है? वध में, राइट। ये बता रहा है कि वो भी उसका सदस्य था। सो वो लिब्रतनियों की आराधनालय का बात करता है ना। लिब्रतनियों लोग कौन थे? बाय द वे ये लोग यहाँ पे, राइट, लिब्रतनियों लोग का अगर जिक्र करते हैं तो वो लोग कौन थे? कोई इसको पता है अभी? या जहाँ पे हम जो लिबरल लोग, स्वतंत्र किए गए, राइट, स्वतंत्र, लिबरल किसे बोलते हैं? स्वतंत्र, लिबरल बोलते हैं ना, लिबर्टी, स्वतंत्रता, राइट, आज़ादी, लिबर्टी बोलते हैं। सो ये वो लोग थे जो क्या है? आज़ाद किए हुए लोग थे, रोमी गुलामी से आज़ाद किए हुए लोग जो, राइट, उस जगह पे लिब्रतनी को उनको कहा जाता था, जो रोमी गुलामी से आज़ाद किए हुए लोग थे। और वहाँ पे वो ना वो आराधनालय था। सो या एक जगह जिसको हम क्या है? एक पहचान देते हैं, बाय द वे। सो या शाऊल जो तरतुस में क्या है? तरतुस का निवासी था, राइट। हम लोग अभी अगले हिस्से में देखेंगे। स्तिफनुस के बारे में हमने देखा, राइट। लेकिन दो हिस्से जो देखे, पौलुस किसके अंडर में शिक्षा ग्रहण किया? गमेलियल के अंदर, राइट। गमेलियल के अंदर क्या किया? उसने शिक्षा ग्रहण की। और पौलुस कौन था? फिरीसी भी था ना।
फिरीसी लोग ही थे जो एक रब्बी के नीचे सीखते थे। सद्दुकी लोग कौन थे उस समय में? महायाजक के पद पे थे, महायाजक का पद संभालते थे सद्दुकी लोग, राइट। ओके, सो हमने यहाँ तक देखा, राइट। मैं एक हफ्ता पिछले हफ्ते में नहीं था जहाँ पे हम ओके, पौलुस का व्यक्तिगत जीवन हमने देखा था, है ना। उसका प्रचार, राइट, वो ना उसके बारे में कैसे लोग देखते थे। अगर पत्रियाँ देखेंगे तो बहुत ना ऐसा लगेगा कुछ ना मार रहा है, राइट, ये नहीं करना। उसको सही तरीके से सिद्धांत पता है और वो चीज़ पत्रियों के बारे में दिखते है। पौलुस ऐसा कठोर रहेगा, ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, लेकिन वो वैसा नहीं था अगर सही मायनों में देखा तो, राइट। और बहुत अद्भुत व्यक्ति था ना, छोटा, राइट बोलते। और उसके जीवन में भी कांटा चुभोया गया था, राइट। और वो कांटा क्या था? उसका आँख का हिस्सा हो सकता है, जिससे, राइट, वो जिस समय में उसकी, राइट, वो चीज़ें। और वो ओके, एक आत्मिक संगम जहाँ पे हमने तीसरा हिस्सा रह गया था, जहाँ पे हम देखते हैं पौलुस की शादी हुई थी, राइट। हाँ, 2 पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, है ना, 2 है ना। पौलुस क्या है, कैसे देख सकते हैं? एक महासभा का सदस्य था, राइट। महासभा का सदस्य होने के लिए क्या ज़रूरी था? अगर स्तिफनुस के मृत्यु के लिए क्या है, वो वोटिंग कर रहा था, ये वहाँ पे बताता है कि वो महासभा का सदस्य था ना। ये अधिकार सिर्फ महासभा के सदस्य को होता था, और महासभा का सदस्य होने के लिए यह योग्यता थी कि एक उस सदस्य की शादीशुदा होना ज़रूरी था, राइट। अगर मैं महासभा का सदस्य हूँ तो शादीशुदा होना ज़रूरी था। लेकिन कहीं पर भी लेकिन लिखा नहीं है कि पौलुस महासभा का सदस्य था, ठीक है। कहीं पे लिखा है कि पौलुस महासभा, हम ये गेस करते हैं कि वो उस वध में शामिल था, राइट, सहमत था। मतलब सहमत होने का मतलब क्या है? कई बार देखा है, अगर लोगों की ना, मतलब एक उदाहरण है ना, अगर आप ट्रेन में से जा रहे हो, यदि एक चोर पकड़ा जाता है ना, ये चोरी किया है, चोर पकड़ा जाता है, उसको मारने के लिए सभी लोग खड़े हो जाते हैं, राइट ना। जो नहीं मारने वाला वो भी जाके अपना हाथ साफ कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी आके वहाँ पे खड़ा उसके उस वध में ना पत्थर उठाया, उसने कपड़े उसके पास रखे थे। पता है शाऊल के पास क्या रखे थे? कपड़े रखे थे लोगों के। ये समझ सकते हैं कि शाऊल उस वध में शामिल था। मतलब क्या है, उन सभी चीज़ों से एग्री किया उसने, यस ये गलत इंसान है, हमको इसको मारना चाहिए, ये परमेश्वर के खिलाफ है, राइट। वो एक बोल सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि पौलुस महासभा का सदस्य था। तो इससे ये नहीं साबित होता ना, मतलब इससे ये साबित होता है कि पौलुस की शादी नहीं हुई होगी, राइट। जहाँ पे संभव है, कहाँ पे लिखता है? 1 कुरिन्थियों का 7वां अध्याय ना, 1 कुरिन्थियों का 7वां अध्याय में जाएंगे, वहाँ पे क्या है, मतलब वहाँ पे एक संभवता है, क्योंकि पौलुस जब लिखता है उस जगह पे तो कैसा बोलता है, क्या बोलता है? 8वीं पंक्ति ना, वहाँ पे क्लियरली लिखता है पौलुस की, जहाँ पे बोलता है ना 8वीं पंक्ति में, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ, राइट। पौलुस यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि अविवाहितों के लिए, राइट, और विधवाओं के लिए विशेष विषय में कहता हूँ, राइट, कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। मैं मतलब वहाँ पे क्लियरली दिखता है कि पौलुस ये बता रहा है ना। बाकी आप लोग का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, आप स्टडी करोगे आपको भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा जहाँ पे है, लेकिन ये वर्स क्लियरली देता है कि क्या है, पौलुस शादीशुदा नहीं था, राइट। इवन एक्ट्स चैप्टर 9 में ओके ये बताता है। तो ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू है कि ना, कि जहाँ पे
ये कह सकते हैं पहला कुरिन्थियों का 7वां अध्याय में जहाँ पे लिखता है कि वो अविवाहित लोगों से ये ना बातें कह रहा है, और वो किससे बातें कह रहा है, जो ना विधवा हो चुके हैं, मतलब उनको वैसा ही रहना अच्छा है, राइट। और एक व्यक्तिगत सोच दे रहा है वो, ना व्यक्तिगत पर्सनल सोच दे रहा है कि जैसा मैं हूँ ना, उसके विषय में लिखता है। सो या ओके, सो ओके, सो ओके, पौलुस का प्रेरित होने का गवाही देता है, राइट। जहाँ पे वो क्या है, प्रेरित होने के लिए क्या ज़रूरी था, भाई हम आगे देखेंगे, है ना। तो भी हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, 4 मुख्य बातों का, राइट। उसने यीशु मसीह के जी उठने का, राइट, देखा था। यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह को देखा था। शाऊल, राइट, पौलुस में बदलाव, राइट, परिवर्तन होता है सताव करने वाले से, राइट, एक प्रचार, राइट, जहाँ पे मुख्य बातों का घटनाक्रम क्या है। पहला घटनाक्रम क्या है, उसने यीशु मसीह को देखा था जी उठने के बाद। दूसरा, शाऊल से वो पौलुस बन गया था ना, बदलाव, उसके परिवर्तन आया। सताव करने वालों से क्या है, प्रचार करने वाला बन गया। तीसरा, उसे एक परमेश्वर ने क्या है, काम दिया जिसमें वो अयोग्य था, बाय द वे, राइट ना। किसको देता है परमेश्वर कार्य, योग्य है उसको देता है या अयोग्य है उसको चुनता है, जो अयोग्य है, राइट ना, इज वो चीज़ है। सो अन्य जातियों के प्रेरित के रूप में उसकी बुलाहट दिखती है। चौथी चीज़, 4 चीज़ें क्या है, यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसने देखा यीशु मसीह को। दूसरा, उसका परिवर्तन है। तीसरा, वो क्या है, एक काम के लिए चुना गया जिसके लिए वो अयोग्य था, राइट, क्योंकि वो सताने वाला था, वो कैसे उसको दे देगा, राइट। ओके, सो चौथा क्या है, अन्य जातियों के लिए वो क्या है, अन्य जातियों के लिए प्रेरित होने की बुलाहट के लिए चुना गया पात्र था। सो ये 4 थी। सो हम लोग जाएंगे अभी दूसरा कुरिन्थियों में, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, राइट, 2 कुरिन्थियन। सो तो जहाँ पे पौलुस की पत्रियों को ना जानने से पहले हमें, राइट, जहाँ पे हमने क्या है, उसके व्यक्तित्व, उसके क्या है, परमेश्वर के उद्देश्य और पौलुस के पहचान की बात की, राइट। जहाँ पे हमने देखा, ये 3 हिस्से देखे थे पौलुस के। तो जहाँ पे संसार में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन बाइबल को सही तरीके से आप जो यहाँ पे है आप जानते हैं, राइट। कई बार संसार में लोग बाइबल पढ़ते हैं, उसका ज्ञान रखते हैं, लेकिन सही तरीके से सबसे ज़्यादा जो ज्ञान है, जो बाइबल स्टडी करते हैं उनके पास होता है। मैं ये क्योंकि हम उस हार्टली उसके साथ जुड़े होते हैं, जितना आप जानते हैं उतना लोग नहीं जानते कई बार, राइट। लेकिन ये क्या है, एक व्यक्तिगत पत्री है, बाय द वे। दूसरा कुरिन्थियों का जो पत्री है, पहला कुरिन्थियों से के बाद की है, राइट, पहला कुरिन्थियों की ना, पहला कुरिन्थियों से भी अलग पत्री है ये, 2 पत्री जो है ये दूसरा कुरिन्थियों का। सो ये एक व्यक्तिगत पत्र, एक पर्सनल लेटर है। पहले 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 कुरिन्थियों में क्या है, करेक्शन है ना, सिद्धांत है, राइट। बहुत सारा सिद्धांत, मतलब चीज़ें हैं जो पौलुस एड्रेस करता है। लेकिन दूसरे कुरिन्थियन में आता है तो एक सिद्धांतों की बात करता है। सो ज़्यादातर लोग पहले कुरिन्थियों की पत्री पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, देखा जाएगा तो आपको ज़्यादा ध्यान किस पे रहेगा, अरे पहले कुरिन्थियों में क्या क्या है ना, अन्य भाषा के बारे में है ना, ये याद है, अन्य भाषा के बारे में, प्रेम के बारे में है ना। तो और चीज़ क्या याद आती है आपको, प्रभु भोज के बारे में है ना। ये सब चीज़ें पहले कुरिन्थियन में। सो ज़्यादा फोकस किस पे हमारा होता है, पहले। 2 कुरिन्थियन ज़्यादा हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते जितना ज़्यादा ध्यान पहले कुरिन्थियंस में होता है। सो इस पत्री में पौलुस एक शब्द बात करता है। कौन सी शब्द की बात करता है इस पत्री में, दूसरा कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 10वीं पंक्ति। हम दूसरा कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 10वीं पंक्ति पढ़ेंगे। बहुत अद्भुत है ये पंक्तियाँ इसके द्वारा पढ़ने से, राइट। सो हाँ, यस। सो बोलता है 10वीं पंक्ति क्या बोलते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां
है ना, क्या बोल रहा है, उसका पत्रिया तो बहुत गंभीर है, बहुत डीप है, नॉलेज है उसमें, बहुत सच्चाई से भरा हुआ और गहराई भरा ज्ञान है। लेकिन क्या है, जब वो सामने होता है तो क्या है, वो व्यक्तित्व में एकदम हल्का जान पड़ता है, राइट। अरे भाषा में, बोलने में थोड़ा सा खराश होगा उसका, राइट। बोलने में भी थोड़ा सा ये क्या है ना, पास्टर स्टीवन एक बार उसका आवाज़ निकाल रहे थे। सो कई बार ना चीज़ें देख सकते हैं ना, और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है ना, सिंपल आदमी, राइट, कुछ है ही नहीं, राइट ना। ये चीज़ वहाँ पे बता रहे, मतलब क्या है, कमज़ोरी का बात कर रहा है ना, जहाँ पे वीकनेस की बात है। पौलुस को गलत समझा गया, और इस पत्री के दौरान वो अपना प्रमाण देता है। बाय द वे, मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट, लोग उसको सही ना समझ क्यों नहीं रहते कि वहाँ पे झूठे शिक्षक थे जो उनको क्या कर रहे थे, लोगों को क्या कर रहे, पौलुस के खिलाफ लेकर जा रहे थे। लेकिन पौलुस यहाँ पे क्या कर रहे, अपना प्रमाण दे रहे। सो सेकंड पत्री में क्या है, सेकंड कुरिन्थियन में क्या है, वो अपने उस फर्स्ट कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 2 पंक्ति में अगर हम देखेंगे, जहाँ पे प्रेरित होने के प्रमाण को दिखा रहा है ना। सो यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई में छाप हो, राइट ना। ये बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है, मैं दूसरों के लिए तो प्रेरित नहीं हूँ, दूसरे मेरे बोल रहे हैं कि मेरे प्रेरिताई पे क्या कर रहे हैं, उंगली उठा रहे ना, मेरे पे ये बता रहे कि ये प्रेरित नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए, राइट, उस प्रेरिताई में क्या है, छाप हो, प्रमाण हो। तो पहला प्रमाण क्या दिया पौलुस ने, राइट, प्रेरित होने का, तुम जो हो इस जगह पे, क्योंकि कलीसिया जो पहले स्थापित हुई थी पहले कुरिन्थियों में, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सेकंड मिशन यात्रा, राइट, दूसरी मिशन यात्रा के दौरान पौलुस वहाँ पे गया था और प्रचार किया था, और उसके द्वारा लोग बचाए गए थे, और वो लोग अन्य जाति से आए हुए लोग, जहाँ पे पौलुस के प्रेरित होने के प्रमाण थे। परमेश्वर ने क्या बोला था पौलुस को क्या बोला, हनन्याह से बात कर रहा था, हनन्याह डर रहा था, मैं कैसे जा सकता, वो तो क्रिश्चियंस को सताता है, वो तो मसीहों को सताता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, ये मेरा चुना हुआ पात्र है अन्य जातियों के लिए, मैंने उसे चुना है, राइट। सो पौलुस उस चीज़ की, राइट, इस बात में यहाँ पे क्या है, उसका प्रमाण क्या है, तुम मेरी प्रेरिताई पे छाप हो, तुम पहला प्रमाण हो मेरे लिए, राइट। और तुम क्या, पहला कुरिन्थियों में आप जाएंगे तो क्या बोलता है, तुम मसीह की पत्री हो, राइट, और परमेश्वर ने उसको अथोराइज किया था। सो प्रेरितों का काम 9वां अध्याय 15वीं पंक्ति, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों के लिए और राजाओं और इज़राइल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। किसके सामने बोलता है कि अन्य जातियों के लिए, राजाओं के सामने, इज़राइल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए चुना हुआ पात्र है, राइट। यहाँ पे बोलता है प्रेरितों काम 9वां अध्याय 15वीं पंक्ति। सो ना प्रेरित होने का, राइट, प्रेरित वर्ड क्या है, यूनानी शब्द क्या है, एपेस्टोल, राइट, एपेस्टोल, भेजा हुआ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैं नहीं लिखूंगा, प्रेरित, कौन है, भेजा हुआ, मेरा स्पेलिंग गलत होगा, आप देख लेना। सो क्या है भेजा हुआ, है ना, मतलब क्या है, यूनानी शब्द क्या है, एपेस्टोल, भेजा हुआ, मतलब संदेशवाहक, एक मैसेंजर, है ना, संदेशवाहक, किसके लिए, अन्य जाति के लिए, है ना, प्रेरित का मतलब। सो दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 12वीं पंक्ति क्या बोलता है, दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 12वीं पंक्ति, वहाँ पे बोलता है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों
और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। प्रेरित के लक्षण, लक्षण समझ रहे हैं ना? प्रेरित होने का एक क्या है? चिन्ह दिखाया गया। उसका क्या है? सामर्थ, अद्भुत कामों से सामर्थ दिखाया, मतलब क्या है? ये प्रेरित है, उसका लक्षण ना वहाँ पे 12वां अध्याय ना। लेकिन 11वीं पंक्ति बहुत अद्भुत है। मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। राइट है ना? और आगे बोलता है ये प्रेरित होने के लक्षण है मेरे। हाँ, मैं किसी बात में क्या है? कम नहीं हूँ। राइट, लेकिन बोलता है उस जगह पे। सो दूसरा कोरिन्थियों का 12वां अध्याय, प्रेरितों का काम, पहला अध्याय 21 से 22, जहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि वहाँ पे प्रेरित होने के बारे में वो लोग जब चुनाव कर रहे, जब यहूदा उस प्लेस को छोड़ दिया, कितने प्रेरित थे उस टाइम पे? 12 शिष्य थे। राइट, लेकिन 12 शिष्य में से एक शिष्य क्या है? राइट, एक शिष्य ही नहीं था, वो चला गया। राइट, वो तो ना फांसी लगा लिया, यहूदा इस्करियोती। अभी उस स्थान पे किसको चुना जाएगा? उसके लिए, चुनाव के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सो क्या बोलता है वहाँ पे? प्रेरित काम पहला अध्याय 21 से 22 पढ़ सकते हैं ना? हाँ, 21 से 22। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाया जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। बस ओके, है ना? है ना? यहाँ पे क्या क्या दिखता है? पहली चीज, यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर क्या होना चाहिए था प्रेरित होने के लिए? आप यहाँ से बोल सकते हैं, आप लोग सीखे रहेंगे या बता सकते हैं, प्रेरित होने के लिए क्या क्या योग्यता की ज़रूरत थी? यीशु मसीह को देखा हो और यीशु मसीह की शिक्षा यस, और तीसरा पता या ना, वही बराबर है ना। यूहन्ना पहला है, क्या है? यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर हमारे पास उठाए जाने के साथ जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। राइट, उस जगह पे जो घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है उसने। पहली चीज क्या है? घटनाओं को अपनी आंखों से देखा हुआ। प्रेरित मसीह के जी उठने का गवाह हो ना, मसीह के जी उठने का, पुनरुत्थान का गवाह। दूसरा जो तीसरा जो है, शिष्य होना चाहिए। राइट, सो ये तीन चीज़ें हैं। बाय द वे, इस समय में जब प्रेरित पौलुस का जो समय काल था, उस समय में ये जो पत्री लिखी गई 50 एडी में ना, 50 ईस्वी सन में। राइट, दूसरा कोरिन्थियों का जो पत्री जब लिखता है तो कलीसिया के एकता के लिए, की सुरक्षा रखने के लिए लिखता है ना। एकता में सुरक्षा, एकता की सुरक्षा के लिए लिखता है। सो पहला ना, कुरंत शहर कहाँ पर और कैसा था? आपको एक मैप मैंने व्हाट्सएप पे भेजा ना, आपने देखा होगा। रायरी बाइबल है आपके पास? अच्छा ठीक है, नहीं है, इट्स ओके। मतलब मैं उसके लिए भेजा ताकि आपके पास है, नहीं है, मैं कुछ बना के भेजूँगा इस हफ्ते, मेरा ना वो चीज़ें। सो या कुरंत का शहर कहाँ पर था और कैसा था? राइट, सो आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बताऊंगा। यूनान के दक्षिण में, आसिया के क्या है, रोमी प्रांत में कुरंत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। बाय द वे, बंदरगाह किसको बोला जाता है? एक ट्रांसपोर्टेशन वाला एरिया ना, जो समुंदर से होके बहुत सारे राइट चीज़ों का आदान प्रदान, मतलब लेकर जाना, व्यवसाय करते हैं। तो मतलब बहुत अद्भुत है, एक व्यवसाय का केंद्र था, व्यापार का केंद्र था। बंदरगाह होना मतलब क्या है? एक बहुत अद्भुत है कि वो उस जगह पे, वो कुरंत जो शहर था बहुत रिच था, धनवान था। पौलुस एक चीज़ बोलता है पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय में,
राइट। क्या बोलता है वहाँ पे पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय में बोलता है कि क्योंकि उस नींव को छोड़ उस पर पड़ी थी, यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, राइट। और इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक काम परखेगी कि कैसा है। किस चीज़ की बात कर रहा है पौलुस ने? ये चीज़ क्यों लिखी बाय द वे? कई बार देखा है, अब पौलुस का बैकग्राउंड देख रहे थे तभी हमने क्या बोला, वो एथलेटिक भी था, जहाँ पे दिखता है कि मैं हवा में मुक्के नहीं चलाता। मतलब कुछ चीज़ें पौलुस लेकर आता है, पिक्चर तस्वीर लेकर आता है, ताकि सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को क्या है समझ सके। तो कई बार ये कुरंत का शहर, यहाँ पे जो ये वर्ड है क्या बोलता है, तुम्हारा जो क्या है तुम्हारी जो नींव के बाद जो तुम्हारा रद्दा है कैसे रखना चाहिए, सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर, काट या घास फूस नहीं, राइट। तो उस समय में क्या होता था, जो घर बनाए जाते थे, कोई कोई जो रिच लोग होते थे तो अद्भुत, मतलब उस जगह पे मतलब वो उस तरह से बनाते थे। नहीं तो कुछ कुछ देखा जाएगा लकड़ी पे सोने का कलर लगाया है, राइट, लेकिन क्या है अंदर से वो लकड़ी है। तो उस समय में क्या हो गया था, ये घटना हो गई थी जहाँ पे कुरंत शहर जल गया था, जिसे आग लगी थी और बहुत सारे चीज़ें ना उसमें जल गई। लेकिन कौन सा बचा चीज़ जो हार्ड था, टफ था, अच्छी चीज़ जो क्या है सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, ये सारी चीज़ें जली नहीं ना। उस वजह उस इंसिडेंट को याद करके पौलुस क्या कर रहा है, उस जगह पे ये बता रहा है। और क्या है एक बड़ा राइट व्यापार का केंद्र था। बाय द वे वहाँ पे दिखावे वाली चीज़ें ज़्यादा थी, दिखावटी चीज़ें, राइट। एक अनैतिक शहर था, अनैतिक चीज़ों के बसने, राइट। नैतिकता नहीं थी उसमें, ना कोई भी ऐसी जीवन शैली नहीं थी वहाँ पे। अगर आप देखेंगे वहाँ पे एक नाट्यशाला थी जो 20,000 लोग उसमें आ सकते हैं, इतना बड़ा वो उसमें क्या है थिएटर था, राइट। ओलंपिक के बाद ये दूसरी जगह है, ओलंपिक जो जहाँ पे होता है उसके बाद की ये दूसरी जगह है जहाँ पे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं ना उस समय में। क्योंकि रिच कंट्री है तो सब कुछ वहाँ पे है और सब चीज़ें वहाँ पे मिल सकती है। और इसमें यूनानी लोग थे, कौन से लोग थे, यूनानी लोग थे, रोमी लोग थे और पूर्व देश से ना देश का संख्या वाला लोग था, पूर्व देश, राइट। और इसमें बाय द वे एक अफ्रोडाइट देवी का भी एक क्या है मंदिर था ना, जहाँ पे 1000 वेश्याएं थी ना। अगर देख सकते कहाँ पे है इसका जिक्र, प्रेरितों काम में है ना। ओके, कुरिन्थियन में सबसे पहले सुसमाचार पौलुस के द्वारा 50 ईस्वी में क्या है मिशन यात्रा, दूसरी मिशन यात्रा के दौरान हुआ था। कौन से टाइम पे हुआ, सेकेंड मिशन यात्रा, दूसरी मिशन यात्रा। पौलुस का जो दूसरी मिशन यात्रा कहाँ पे है, प्रेरितों काम 18वां अध्याय ना, जहाँ पे क्या बोलता है प्रेरितों काम 18वां अध्याय 1 से 17 में 11वीं पंक्ति क्या बोलती है कि इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा ना। जो पहला ना दूसरी मिशन यात्रा में पौलुस कुरंत के उस जगह पे 1.5 वर्ष तक उसने क्या किया, वचन को सिखाया, राइट। और मकुदुनिया से जो ना पौलुस ने कुरंतियों की ये दूसरी पत्री को लिखा, मकुदुनिया से। कहाँ से लिखा, जब उसके बाद वो चला गया तो मकुदुनिया से उसने इस पत्री को लिखा, जहाँ पौलुस ने अपना राइट कार्य क्या है, जब इफिसुस में क्या किया, इफिसुस में पूरा करके क्या किया, कुरंत में जाने की योजना बनाई। पहले कहाँ पे था वो, इफिसुस में, राइट। अभी मैप तो आपको दिया है, राइट, मैं लाया नहीं, लेकिन पता नहीं आपको यहाँ पे रोम है, राइट, ये रोम है, यहाँ पे इफिसुस यहाँ पे पता है, यहाँ से इधर जाएगा, ये क्रेत है, मालूम है, क्रेत याद है, क्रेत के लोग ना, यहाँ पे रोम है,
और यहाँ पे कुरंत है। सो जब यहाँ पे काम पूरा हुआ तो यहाँ पे वो वापस राइट उस जगह पे आया। मतलब ये पूरा एशिया बोलते हैं, यहाँ पे आखिया है जो जिक्र अभी हमने पढ़ा, आखिया यहाँ पे। सो ओके, सो अब मैप बनाना आना पड़ेगा आप लोग को ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, जहाँ पे फर्स्ट मिशन यात्रा, सेकंड मिशन यात्रा के दौरान ये हम मैप को यूज़ करते हैं। हम जहाँ पे देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों में है ना, हम लोग है इतिहास में व्यवस्था का राइट। बाय द वे इतिहास में 3 लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप याद रखोगे। कौन सा? मूसा। मूसा के द्वारा क्या आई? मूसा के द्वारा क्या आया? व्यवस्था आई। दूसरा नाम क्या है इतिहास? बाय द वे यस, यीशु मसीह ना। यीशु मसीह फर्स्ट है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? लाइन देख रहे हैं राइट। सो यीशु मसीह, यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? जीवन आया, अनुग्रह और सच्चाई। क्या कहाँ पे मिलता है? यूहन्ना का पहला अध्याय, यूहन्ना का पहला अध्याय 17वीं पंक्ति है ना। क्या बोलता है? इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो सेकंड कौन है ना? वहाँ पे दिखता है यीशु मसीह ना। इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जहाँ से हम देखते हैं। तीसरा पौलुस का जिक्र है, क्योंकि बाइबल में नया नियम में 13 पत्रियाँ, कितनी पत्रियाँ है पौलुस की? 13 पत्रियाँ है, सोच सकते हैं। और नया नियम कितना, पूरा नया नियम की किताबें कितनी है? तो आधा ना, आधा पूरा किताब किसका है? पौलुस का है, सोच सकते हैं। तो जो पौलुस के विषय में राइट, जो यहूदी व्यक्ति था, बाय द वे तीनों यहूदी राइट। मूसा यहूदी था बराबर, यीशु मसीह यहूदी था, पौलुस भी क्या है? यहूदी राइट। सो ये देखते हम। सो इवन क्या है, ये 3 व्यक्ति राइट महत्वपूर्ण है जिनके विषय। और मूसा के पौलुस के द्वारा क्या है? सिद्धांत दिए गए कलीसिया के बारे में। जो रहस्य था पौलुस के द्वारा क्या है? प्रकाशन दिया गया राइट, कलीसिया का रहस्य राइट, जहाँ पे। सो ओके, सो दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 11वीं पंक्ति, जहाँ पे पौलुस अपना हृदय ना, एक व्यक्तिगत ऐसा मतलब हार्ट खोल के रख देता है, जहाँ पे बोलता है दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 11वीं पंक्ति। क्या बोलता है? हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर क्या है? खुला हुआ है। उसका प्रेम, उसकी भावनाएं वो प्रकट कर रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया प्रति। व्यक्तिगत पत्री राइट, हमने क्या बोला इसे? एक पर्सनल लेटर है। जब पर्सनल लिखता है तो क्या लिखता है? एक करीबी जो हिस्सा है वो बयान करता है। सो क्या बोल रहा है पौलुस उस जगह पे? हे कुरिन्थियों, हमने तुमसे बातें की है, खुलकर बातें की है राइट, फ्रीली ना। जब खुलकर बातें करते तो फ्रेंडली होता है राइट, बहुत नज़दीकी संबंध है, जहाँ पे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जहाँ पे वो अपने प्रेम को व्यक्त करता है ना। इस पत्री का जो मुख्य शब्द क्या है? शांति। अगर आप देखेंगे शुरुआत कहाँ से होता है? 2 कुरिन्थियन में जाएंगे, वहाँ पे क्या बोलता है? बाय द वे शांति और प्रोत्साहन ये मुख्य शब्द है इसमें। सो क्या बोलता है कि तीसरी पंक्ति, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है राइट। कंफर्टर ना, वहाँ पे जो वर्ड है पैराकलेयो ना, पैराकलेयो, ये जो वर्ड है पैराकलेयो, ये 2 वर्ड है राइट, साथ में राइट। पैराकलेयो क्या मतलब है इसका? पैराकलेयो का साथ चलने वाला राइट, कंफर्टर, शांति देने वाला राइट। और परमेश्वर के बारे में क्या बोल रहा है पौलुस यहाँ पे? प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता
और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, वो स्रोत है बाय द वे, राइट। जहाँ पे ये पौलुस ने 4 कारण के लिए दूसरे कुरिन्थियों की पत्री लिखी, 4 कारण थे इस पत्री को लिखने के, राइट। और ये शब्द ज़्यादा आता है, 29 बार आता है बाय द वे। शांति जो वर्ड है, सिर्फ हिंदी में सिर्फ शांति नहीं मिलेगा, वहाँ पे प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट, अलग अलग वर्ड मिलेंगे, क्योंकि प्यारा कलियों का मतलब ही है कि अपने साथ में आकर बैठने वाला, ना सांत्वना देने वाला, राइट। कभी किसी को हम देते हैं, दुख में होते हैं तो क्या करते हैं, शांति देते हैं, राइट। जाते उसको कंफर्ट करते हैं, है ना। वह चिंता मत करो, राइट, मैं तुम्हारे, मतलब ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कहने का मतलब, प्यारा कलियों का मतलब ही है कि साथ चलने वाला। यीशु मसीह का नाम क्या है, इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, राइट। वो कंफर्टर हमारे साथ है। सो 4 मुख्य कारण थे इस पत्री को लिखने के। पहला, वो प्रोत्साहन के लिए लिखी गई, एडिफिकेशन के लिए ना। पहला तो डांट दिया पौलुस ने पहला कुरिन्थियों में, लेकिन सेकंड कुरिन्थियों में क्या कर रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है। दूसरा ना, मतलब प्रोत्साहन किसके विषय में, अगर आप पत्री में पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में जाएंगे तो एक व्यक्ति का जिक्र है। एक व्यक्ति का नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में क्या बोल रहा है पौलुस, कि उसके अपराध को क्षमा कर दो। क्यों क्षमा कर दो, जैसे क्या है, यदि तुम उसके अपराध, जैसे तुम उसके अपराध क्षमा करते हो, वैसे मैं तुम्हारे भी क्या है, अपराध क्षमा कर। मैं तुम्हें वैसे अपनाऊंगा, जैसे तुम उसे अपनाओगे वैसे ही मैं तुमको क्या करूंगा, अपनाऊंगा। क्यों, शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो। ये कहने की हमने क्या बात किया था थोड़ा देर पहले, पौलुस इस पत्री को इसलिए लिख रहा है कि कलीसिया में, कुरिन्थ के लोगों में, मसीह लोगों में क्या करे, उस एकता की सुरक्षा के लिए वो लिखा है खास करके। सो पहला चीज प्रोत्साहन के लिखता है। प्रोत्साहन क्या है, जहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके द्वारा वो पाप किया है, लेकिन वो अभी क्या है, मन फिराव कर रहा है और वो वापस लौट रहा है ना। अगर एक भाई, अगर आप मसीह में है, भाई है, अगर उसने कुछ गुनाह किया है, आपने थोड़े देर के लिए उसको बोला नहीं ना, बात नहीं कर, मतलब हमने अलग रख दिया, क्यों, वो बदल नहीं है, जब तक उसमें बदलाव नहीं है। लेकिन जब वो बदल गया तो क्या अभी मैं वैसे ही उसको ट्रीट करूंगा, नहीं। हमने क्या करना है उससे ना। पौलुस एक जगह पे बहुत अच्छा उदाहरण है, क्लासिक उदाहरण है, किसका, उनेसिफुरुस का ना। उनेसिफुरुस, राइट, उनेसिफुरुस है। फिलोमन की पत्री जो लिखता है ना, जहाँ पे एक व्यक्ति है फिलोमन के घर में, क्या किया, चोरी कर लिया, अब उस जेल में। लेकिन जब जेल में गया तो उसके सामने कौन आया, पौलुस आया। जब पौलुस मिला तो उसका जीवन बदल गया। पौलुस ने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया और उसके जीवन के बारे में। जब उसके अंदर बदलाव आया तो पौलुस ने फिर फिलोमोन को चिट्ठी लिखी, बोला जैसा तू क्या है, मैंने तुझे अपनाया है, वैसा तू क्या कर, अब इसे भी अपना ले, इसे अपना ले, इसे क्षमा कर दे। बोलता है पहले तो ये क्या है, हमारे योग्य नहीं था, अभी ये ना, अभी ये योग्य है। मतलब वो ये दिखा रहा है यहाँ पे। क्षमा का एक उदाहरण बहुत अच्छा है ना, जहाँ पे पौलुस दूसरा कुरिन्थियों का 7वीं में लिखता है, दूसरा अध्याय का दूसरा अध्याय में 7वीं पंक्ति, जहाँ पे क्या है, बोलता है इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। अरे मैंने तो मन फिराव कर दिया, फिर भी क्यों नहीं मुझे लोग अपना रहे, फिर भी, राइट। कलीसिया, इसलिए कलीसिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। कलीसिया में कोई भी ऐसा नहीं, अरे मैं अभी यीशु मसीह में आ गया तो ग्रेट बन गया, मेरे पास सब कुछ आ गया, नहीं। हम भी गलती करेंगे, हम भी नीचे लेकिन क्या है, जब उठेंगे तब हम उस मसीह में उसको प्रेम को दिखाना ज़रूरी है। जब वो मन फिराव किया है, हमें उसको एक परिवार के जैसे है, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बोलता है इससे भला है, नहीं तो क्या होगा, वो उदासी में चला जाएगा और क्या है, वो डिसीज़न लेगा और बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, और जिससे क्या है, कलीसिया में प्रभाव पड़ेगा, इवन उसके लाइफ को क्या, वो अपने आप को अलग कर देगा। जहाँ पे उसे बढ़ना था वहाँ पे वो टूट जाएगा, राइट। क्यों, शैतान चाहता यही है। शैतान क्या करना चाहता है, विभाजन लाना चाहता है।
शैतान हमेशा अलग करना चाहता है। वो कभी भी ना पहले तो वो क्या है, आपको सुसमाचार के लिए क्या है, सुसमाचार के पास आने से रोकता है। जब आपने विश्वास कर लिया, अभी सुसमाचार के साथ जीने से रोकेगा, राइट। अभी मसीह जीवन जीने से रोकेगा। सो यही उसका काम है, वो अपना काम करता रहे क्या, लेकिन हमको उसके युक्तियों से अनजान नहीं रहना। यस, हम सभी दोष उस पर नहीं डालते। कई बार गलती हमारी हो जाती है जब हम क्या है, उसको सही तरीके से उस मसीह के वचन को अपने ना जीवन में नहीं लेते। तो क्या बोलता है, उसका अपराध क्या करो, क्षमा करो, और उसे क्या करो, शांति दो, राइट राइट। सो दूसरा चीज़, समझाने के लिए वो कुछ चीज़ों को वर्णन करता है कुरंत की कलीसिया को। फिर से एक बार क्या है, वहाँ पे चलने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए क्या समझा रहा है, उन्हें समझाता है, सुधारता है, समझाता है, राइट। दूसरा, तीसरा किसके विषय में, भेंट के बारे में, कैसे दान करना है, कलीसिया में दान का महत्व क्या है, प्रोत्साहित करता है लोगों को कि उस जगह पे। ओके, सो चौथा चीज़ क्या है कि वह अपने प्रेरित होने का प्रमाण स्थापित करता है। प्रमाण को क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है, राइट। सो पौलुस के प्रेरित होने पर उसका क्या है, वो उसने क्या किया, उसको उन चीज़ों को समझाया लोगों को, उन चीज़ों को रखा उस प्रमाण को, और ये बताया कि जो प्रेरिताई का जो प्रमाण क्या छाप है, तुम हो मेरे लिए, राइट। सो क्या है, प्रोत्साहन करना, समझाना, भेंट देना और प्रमाण स्थापित करना, ये 4 मुख्य चीज़ें हैं इस पत्री में। सो जब लिख रहा है तो इस चीज़ के लिए लिख रहा है। सो इफिसियस में वो कितने समय तक रहा, 3 वर्ष तक। प्रेरितों का काम 20वें अध्याय 31वीं पंक्ति, जहाँ पे अक्विला और प्रिसिला क्या कर रहे थे, तंबू बना रहे थे, और उसके साथ साथ वो भी क्या है, तंबू बनाने के लिए उनके साथ में बना रहा, और उनके साथ उस सेवकाई में, वहाँ पे सेवकाई के लिए वो उस परमेश्वर की योजना में रहा। प्रेरितों काम 18वां अध्याय 1 से 4, ओके, जहाँ पे आराधनालय में वो जाता था और सुसमाचार प्रचार करता था। और उसके बाद उस आराधनालय से निकला और उसने क्या है, एक छोटी बाइबल स्टडी शुरुआत की। कारण क्या था, उस आराधनालय में विरोध हुआ और उस वजह से वो वहाँ से निकला और दूसरे जगह पे गया, राइट। परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं है। एक जगह पे अगर वो अपनाया नहीं जा रहा है तो दूसरे जगह पे क्या है, वो शुरुआत हो जाता है ना। वहाँ पे एक व्यक्ति है युस्तुस करके ना, प्रेरितों काम 18वां अध्याय 7वीं पंक्ति, कि अगर आप पढ़ेंगे सही से, ओके, हम जाएंगे उधर प्रेरितों काम 18वां अध्याय में, ओके, ताकि हम उसको समझ सके जो मैं बोल रहा हूँ ना। वहाँ पे बोलता है कि ओके, सो ओके, तीसरी पंक्ति में ना, जो अक्विला प्रिसिला के बारे में है, क्या बोलते हैं वहाँ पे कि उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था, राइट। कौन थे अक्विला प्रिसिला, तंबू बनाने वाले, ओके। सो उसके बाद क्या बोलता है, वह हर ना, चौथी पंक्ति, वह हर एक सब्बत के दिन आराधनालय में क्या करता था, वाद विवाद करता था और यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था ना। उसका वो काम था सुसमाचार प्रचार करना। यस, मेरा ना, मैं तंबू बना रहा हूँ, लेकिन एक तरफ मेरा बुलाहट में मैं नहीं भूल रहा हूँ, उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, उस बुलाहट में क्या कर रहा है, जाके वाद विवाद कर रहा है यहूदियों से ना। 5वीं पंक्ति, सिलास और तीमुथियुस मकुदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा, यीशु मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे और मैं निर्दोष हूँ, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा, राइट। समझा, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। अभी यहाँ पे बदलाव आ गया। क्या बोल रहा है, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। कहाँ पे था पौलुस, आराधनालय में था, जहाँ पे यहूदी लोग मिलते थे। उनको बता रहा है कि यीशु मसीह है, यीशु परमेश्वर है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया,
उसका विरोध किया। तो क्या है, वो क्या बोल रहा है, अब से मैं, राइट। लेकिन सही में देखा जाएगा वो उसने चुनाव नहीं किया, परमेश्वर ने उसे चुना था, उसने निर्णय लिया। आप समझ रहे? कई बार हम चुन नहीं रहे, राइट। क्या है, उसने निर्णय लिया। चुनाव परमेश्वर का, निर्णय पौलुस का, राइट। जहाँ पे बोलता है वहाँ से वो चलकर तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। उसी पास में एक अन्य जाति का एक घर था जहाँ पे वो युस्तुस रहता था, राइट। उस जगह पे वो आया। कितना खूबसूरत है। परमेश्वर कहाँ पे काम कर रहा है? परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर जाना चाहता है लेकिन क्या है, उस जगह पे परमेश्वर दिखाई दे रहा है जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनको उम्मीद देता है जो आशाहीन है, राइट। बहुत अद्भुत है। सो उस घर में लगा था, राइट। वहाँ पे आया जाया करता था, जहाँ पे वो कितने वर्ष तक रहा? 1.5 वर्ष तक ना। 1.5 वर्ष तक वो उसी घर में ना, वहाँ पे लोग आने लगे ना। वहाँ पे बोलता है 8वीं पंक्ति, आराधना के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरंथी वासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। वाह, राइट। यहाँ पे पौलुस का प्रमाण है, राइट। पौलुस कहता है तुम मेरी प्रेरिताई पे छाप हो, राइट। जहाँ पे पहला सुसमाचार पौलुस ने अन्य जाति से जहाँ से शुरू किया था, और यहाँ पे, राइट, बहुत बड़ा अन्य जातियों का समूह क्या होगा, इकट्ठा हुआ, वहाँ पे कलीसिया स्थापित हुई, राइट। बाय द वे वो लोग भी क्या है, थोड़े निचली थे ना, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत नीचे जाति के समझे जाते थे, गरीब तबके के लोग थे। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, पहले कुरिन्थियों का एक पहला अध्याय 26वीं पंक्ति में, तुम तो ना तो क्या बोलता है, बोलता है 26वीं पंक्ति, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी ना बहुत कुलीन बुलाए गए। परमेश्वर ने किसको चुना? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, और उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, राइट। कितना अद्भुत है। परमेश्वर वहाँ काम करता है जहाँ पे ना, बोलता है ना, को असंभव है वो चीज़ होगा, और वहाँ पे बदलाव लाता है जहाँ पे आशा नहीं है, जहाँ पे ज़रूर ना, उस जगह पे वो परमेश्वर कार्य करता है। सो ना वो अन्य जाति का समूह था जहाँ पे पौलुस क्या है, कहाँ से बुलाया परमेश्वर ने उनको? परमेश्वर ने कहाँ से बुलाया? कुरंथ के वो लोग निचले लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना, उनके सम्मुख रखा, राइट। और पौलुस ने तीमुथियुस से क्या है, उस जगह पे अगर देखते हैं कि जब 2 कुरिन्थियंस जब लिख रहा है, उसके पहले एक घटना क्या होती है, तीमुथियुस वहाँ पे लौटता है और उसको बुरा सुसमाचार सुनाता है, जहाँ पे क्या है, पहली पत्री जब उसने लिखा था उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ था कुरंथ की कलीसिया में, जहाँ पे, राइट। और उसके प्रेरित होने के अधिकार के ऊपर वो प्रश्न उठा रहे थे कि वाकई में ये पौलुस प्रेरित है क्या, राइट। सो क्या है, कुछ लोग तो ये बोल रहे थे ये भेड़ की खाल में भेड़िया है, लेकिन पौलुस इस वजह से दूसरे कुरिन्थियों को लिखता है जो प्रेरित होने के प्रमाण को, उसके अधिकार की रक्षा कर रहा है। सो 5 अलग हिस्से हैं इस पत्री में। 5 अलग हिस्से क्या है? सुधारना है ना, जो कुरंथ की समस्याओं के ऊपर समाधान देता है, पहले अध्याय की 12वीं पंक्ति से दूसरे अध्याय की 13वीं पंक्ति। दूसरा, वो स्पष्टीकरण देता है, राइट, खुलासा करता है, अर्थ समझाता है, दूसरे अध्याय के 14वें पंक्ति से लेके 6वें अध्याय की 10वीं पंक्ति ना। पौलुस अपने सेवकाई के जो उसका जो प्रेरणा है उसके बारे में वर्णन करता है, समझाता है कि किस वजह से मैं ना इस सेवकाई के लिए क्या है इतना, राइट, जॉयफुल हूँ, आनंदित हूँ। एक क्या है, प्रेम जो है उसके अंदर से क्यों उमड़ रहा है,
राइट। उस जगह पे वो सेवकाई के लिए प्रेरणा का स्रोत कौन है? यीशु मसीह, उसका प्रेम, राइट। जहाँ पे सुसमाचार के लिए क्या है, वो संदेश के बारे में बताता है। और तीसरा है तीसरा हो गया, तीसरा है कुरिन्थियों को क्या कर रहा है? प्रोत्साहन करता है। मेरा हृदय तुम्हारे लिए क्या है? खुला है। चौथा क्या है? जो कुरिन्थ की कलीसिया है उन्हें समाचार ना संसार में पापी जीवन जो जीने वाले हैं उनसे अलग करता है, राइट। हम इस संसार के नहीं है, राइट। बाय द वे कहाँ पे वो पंक्ति? ओके, ओके। सो उस जगह पे उनको अलग करता है वो पंक्ति। ओके, 8वां अध्याय 1 से 9 और 9वें अध्याय की 15वीं पंक्ति तक। ओके, क्या है? भेंट के विषय में, राइट। हम एक अलग जीवन जी रहे ना, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के लिए महत्व रखता है, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर से मिला हुआ है, एक कारण है जिसका, और एक तरीका है जिसमें क्या है, हमें उस समझाता है कि इसकी प्रेरणा जो स्रोत क्या है। सो पाँचवा जो कुरिन्थ की कलीसिया में प्रेरित की सेवकाई के लिए अधिकार की रक्षा करता है। सो कितने हैं? पहला सुधारना के बारे में स्पष्टीकरण देता है, प्रोत्साहन करता है, और क्या है, अलग, हम इस संसार से अलग है ये बताता है, और भेंट के बारे में जहाँ पे वो है। सो दूसरा कुरिन्थियों का 1 अध्याय 3 पंक्ति हम पढ़ेंगे, जो वापस हम उस जगह पे ना, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सारे, राइट, क्लेशों में शांति देने वाला परमेश्वर, सारे, राइट, शांति का स्रोत। यशायाह का 45वां अध्याय 7वीं पंक्ति बोलता है कि पौलुस, राइट, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर उस सारी चीज़ों का स्रोत है, राइट, उस जगह पे। सो यशायाह का 45वां अध्याय 7वीं पंक्ति क्या बोलता है? बोलता है कि मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ, मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ, राइट। शांति देने वाला, राइट, परमेश्वर है। और पौलुस भी इस सताव से कई बार गुजरा है, इन चीज़ों से गुजर रहा है जहाँ पे उसका, राइट, विरोध किया जा रहा है। बाय द वे पौलुस का भी क्या है, 2 चीज़ों से विरोध किया गया। एक बाहरी तौर पे ना, लोग उसके ना साथ, जो बाहर के लोग हैं, जो झूठे शिक्षक हैं, उसके प्रेरिताई पे क्या कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। दूसरे लोग कौन है? अपने ही ना विश्वासी, जो अंदर जो कलीसिया में लोग हैं, उसके वहाँ से भी क्या है, सताव आ रहा है, राइट। जहाँ पे उसकी प्रेरिताई पे क्या कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, राइट। किसने इसको, राइट, इस जगह पे रखा, राइट। कई बार संदेह करते लोग, डाउट करते। तो क्या है, एक बाहरी सताव है और एक भीतरी सताव है, राइट। सो बाहर का क्या है, बाहरी सताव क्या है, उसके ना, उसके विरोध में जा रहा है, और भीतरी सताव क्या है, उसकी प्रेरिताई पे संदेह कर रहा है। सो ये 2 हिस्से हैं इस जगह पे। सो यहाँ पर हम क्या है देख सकते हैं कि ना, आप सताव और दुखों के जीवन को व्यर्थ होने मत देना है ना। मतलब क्या बोलते हैं, अपने सताव, मतलब यहाँ इस जगह से, जब पौलुस के जीवन में इतना सताव है, तो लेकिन वो क्या लिख रहा है, जब दूसरे कुरिन्थियों में लिखता है, तो ये पंक्ति बहुत अद्भुत है। सो दूसरे कुरिन्थियों का बोलता है 4वीं पंक्ति, हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। सोच सकते हैं, उसको व्यर्थ होने मत दो। जो हमारे जीवन में कई बार क्लेश आएगा, कई बार हमारे जीवन में अशांति आएगी, लेकिन जब परमेश्वर का जो स्रोत है,
जब हम उसके साथ बने रहते हैं, उसके जीवन के साथ चलते हैं, तो जो हमारे जीवन में शांति पैदा होती है, जो हमारे जो क्लेशों में हमारे जीवन में जो आनंद होता है, हम दूसरों के लिए भी क्या है उसकी गवाही बनते हैं और दूसरों को भी उसमें क्या कर सकते हैं, उस सताव में सांत्वना शांति दे सकते हैं। एक बहुत अच्छी सोच ना, एक जो क्या है उसको व्यर्थ जाने मत दो। यदि सताव आ रहा है, यस एक्सेप्ट करना। मैं कल एक लाइन बोला, वी आर द जॉयफुल विनर्स, मतलब हम आनंद के द्वारा विजय किए गए विश्वासी मसीह है, राइट। हमारा आनंद कैसा है? विजय किया हुआ, जय पाया हुआ विश्वास का, राइट। एक मसीह जीवन है, बहुत अद्भुत है। भले ही उसमें कोई कमज़ोरी नहीं है, उसमें कोई क्या है ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम असफल हो जाएंगे। उसमें हमेशा वो असफलता के ऊपर क्या है, परमेश्वर की सफलता का आनंद है। वो हमारे दुखों के ऊपर परमेश्वर का आनंद है। वो हमारे राइट उन चीज़ों के राइट हमारे निराशा के ऊपर परमेश्वर का वो आशा से भरा हुआ आनंद है जिसके साथ हम चल रहे हैं। और पौलुस के पास वही चीज़ था, जहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि एक चीज़ मैं लिख रहा था, इस सोच में मत बने रहो कि ये सिर्फ साधारण तकलीफ या परीक्षा है। कई बार सोच आती है, अरे क्यों आई, कई बार हम अपने से करना चाहते हैं, लेकिन बोला इस सोच में क्लेश क्यों आता है या कुछ चीज़ें होती है, तो उस सोच में बने मत रहो। क्यों? वो सोच में अगर बने रहेंगे तो हम क्या करेंगे, कभी विश्वासी जीवन में बढ़ेंगे नहीं, रुक जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या बोलता है, या और इसलिए रुके मत रहो कि हम ईश्वरीय हस्तक्षेप के लिए परमेश्वर के लिए वेट करेंगे ना। वेट नहीं करना है ना, हम सोचेंगे अरे उसमें ही रुके नहीं रहना है। मुझे क्या करना है, विश्वास से परमेश्वर के पास जाना है। मैं सोचेगा यहीं पे इस दुख में ही रहूँगा, उस दुख में नहीं रहना है। हमें परमेश्वर के साथ उस संगति में रहना ज़रूरी है ना। अगर मैं दुख में हूँ तो क्या कर दूंगा, अपने जीवन को रोक दूंगा, हमारी सोच को रोक दूंगा। लेकिन जब मैं यहाँ इस जगह पे रहूँगा परमेश्वर की सोच के साथ, उसके जीवन के साथ, कलीसिया के साथ, संगति के साथ, तो क्या होगा, मेरा आनंद बना रहेगा। तो ये फ़र्क है। जब हम यहाँ पे है तो उस तकलीफ़ को सोच रहे, उस पे ध्यान है और उस सोच क्या है रोक देते हैं। लेकिन वो तकलीफ़ है, लेकिन मैं इस जगह पे हूँ, तो क्या कर रहे हैं, हम उस आनंद को ले रहे, उसके साथ जी रहे और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे, राइट, महिमा कर रहे उसकी। सो ये जब परीक्षा में जब आते, राइट, जहाँ पे कहने का मतलब क्या है, हम जब इस परीक्षा से जाते हैं तब हम सीखते हैं और दूसरों के लिए मदद का कारण बनते हैं। तब हम क्या होते हैं, इसमें सीखते हैं। गॉड सिखाता है, परमेश्वर तकलीफ देता नहीं है किसी को। तकलीफ आएगी, ये जो जीवन है, ये वर्तमान है, इसमें तकलीफ आएगी, लेकिन ये नहीं कि उससे हम बच जाएंगे मसीह होने के बाद। लेकिन क्या है, हमें परमेश्वर इसमें क्या है सिखाता है, ताकि हम दूसरों को भी क्या है मदद कर सके, राइट, ये चीज़ है। सो और दूसरे भी क्या है उस परीक्षा से जब गुजरते हैं उनके लिए क्या है, हम सांत्वना का विषय बनते हैं। सो या समस्या क्या है, समस्या में मत बने रहो, बल्कि उस परीक्षा में आनंद करो। या ताकि हम दूसरों को भी शांति दे सके। हमारी एक आत्मिक क्षमता है, एक मापदंड है। सोचा है, हमें एक स्पिरिचुअल लाइफ दिया है गॉड ने, एक ऐसा जीवन दिया है जिसका एक मापदंड है। हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, आप जब पेड़ छोटा रहता है उसको पानी डालते हैं रोज़, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, वो पूरी तरह से बढ़ के डायरेक्ट फल नहीं लाता, लेकिन उसका एक बढ़ने की क्षमता है, हर दिन बढ़ेगा, राइट। एक मापदंड क्या है भाई, आत्मिक क्षमता का मापदंड क्या है, परिपक्वता का। मैं मैच्योर्ड कैसे पता चलेगा, मैं परिपक्वता समझ रहे, एक समय है हम विश्वासी जीवन में सीखते हैं ना, वचन को लेते हैं और वचन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब हमने सुना है, मतलब क्या है, हमारे पास वचन आया,
वचन हमने सुना और उस वचन को अध्ययन किया। अध्ययन करना मतलब सोचते हैं उसके बारे में, वाह गॉड थैंक यू इस वचन के लिए। परमेश्वर ने क्या वचन भेजा, जैसा तुम्हारे राइट परमेश्वर ने अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी क्या करो, दूसरों के अपराध क्षमा करो, राइट। पतरस पूछता है कितनी बार प्रभु, कितनी बार, 7 गुना 70, राइट, 7 का 70, राइट। तो ये वचन तो आया मेरे पास, लेकिन मेरा प्रॉब्लम एक भाई से हो गया और उसको मैं क्षमा नहीं कर रहा हूँ। वचन मेरे पास आया लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसको क्षमा नहीं कर रहा हूँ। तो ज़रूरी क्या है, जब वचन आ रहा है और उसके बारे में मैं सोचा वाह बहुत अद्भुत वचन है, लेकिन वो जब तक मेरे जीवन में मैंने लागू नहीं किया, वो मेरी परिपक्वता का मापदंड को बताएगा कि यस तुम परिपक्व हो या नहीं हो ना। ये बताएगा कि यस तुम उस अनुभव को कैसे जी रहे हो, राइट। उस क्षमता को, उसका एक मापदंड है रिस्पॉन्ड करना जिसे बोलते हैं। क्या मैंने वचन तो लिया, अभी क्या उस वचन को रिस्पॉन्ड किया, प्रत्युत्तर देना। क्या मैं ये उस भाई के पास जाके बोल सकता हूँ यस जैसा तुम मसीह में, राइट, मसीह ने तुमको अपनाया वैसे मैं भी तुम्हें क्या कर रहा हूँ, अपना रहा हूँ, क्षमा कर रहा हूँ, राइट। ये परिपक्वता का, क्षमता का प्रमाण है, राइट। यदि आप जीवन जी रहे हो तो उस क्या है, उस क्षमता में गॉड बढ़ाता है, लेकिन मुझे बढ़ने के लिए क्या है, मुझे उसको लागू करना पड़ेगा जो मैंने सुना है। किसी के लिए अगर परमेश्वर ने कहा उस चीज़ को प्रेम करो ना, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी एक दूसरे के साथ प्रेम करो जिससे क्या है, संसार जानेगा कि तुम मेरे ना चेले हो, राइट। यूहन्ना का 13वां अध्याय 35-36 पंक्ति है जहाँ पे बोलता है एक दूसरे से प्रेम करो जिससे संसार जानेगा कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर ने आज्ञा दी, लेकिन जब अभी कई बार होता है ना कलीसिया में, लेकिन क्या है, मैं एक भाई से जब प्रेम कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, संसार देख रहा है, राइट। ये लोग तो पहले दुश्मन थे लेकिन अभी प्रेम कर रहे हैं, क्यों? उस वजह से, मसीह के वजह से। मसीह ने हमें दिया है, मसीह का वचन कहता है, जब वचन कह रहा है तो मैं उसका पालन कर रहा हूँ, राइट। सो रिस्पॉन्ड करना, प्रत्युत्तर देना। मैंने सुना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यस गॉड, है ना। सो ये चीज़ ज़रूरी है। सो परिपक्वता का प्रमाण, मैच्योर्ड पर्सन। पहले कलीसिया में नया विश्वासी भी होता है, मैच्योर्ड होता है, परिपक्व होता है, उसको कुछ चीज़ें समझ में आती है, लेकिन वो सही तरीके से मैच्योर्ड नहीं है जब तक वो वचन के साथ संगति में नहीं बढ़ेगा। सो वचन का संगति बहुत महत्वपूर्ण है। जो वचन वो लेगा उसी सिद्धांत के आधार पर क्या करेगा, वो अपने मसीह जीवन में बढ़ेगा। सो ना कई बार बोलते हैं बहुत बुरा जीवन है, बहुत तकलीफ वाला जीवन है, कितना बुरा जीवन है ना, कोई मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उस सोच को लेकर बैठा हूँ ना, जहाँ पे एक आत्मिक जीवन में क्या है, तकलीफ का कारण बनता है। लेकिन एक चीज़ मैं जी सकता हूँ फिर उसके साथ, यस मुझे पता है तकलीफ है, मुझे पता है प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ये भी पता है परमेश्वर भला है, राइट। दूसरी जगह पे मैं क्या बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्ड क्या कर रहा हूँ, तकलीफ है लेकिन मुझे ये पता है कि परमेश्वर भला है। हम रोमियो का 8:28 कितनी बार बोलते हैं, रोमियो का 8:28 पढ़ा है, उसमें क्या बोलता है परमेश्वर, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर परमेश्वर की भलाई उत्पन्न करती है, राइट। क्या बोलना चाहिए वहाँ पे, परमेश्वर की भलाई, वहाँ पे लिखा है भलाई, लेकिन वहाँ पे बोलता है परमेश्वर की भलाई उत्पन्न करेगी, राइट ना। ये चीज़ कौन बोलता है, यूसुफ भी बोलता है, तुमने मेरे विषय में बुरा सोचा लेकिन परमेश्वर ने भलाई में, राइट, बदल दिया। मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है उस चीज़ को, वो भाइयों के लिए, उसके लिए क्या है, अभी कोई नाराज़गी नहीं है, कोई उनके प्रति दोष नहीं है, उनको क्षमा कर दिया। ये मैं कहने का मतलब क्या है, उनको क्षमा कर दिया, राइट। परमेश्वर ने भलाई सोचा है। तो हम क्या सोच रहे हैं, मुझे पता है यहाँ पे तकलीफ है, क्लेश है, लेकिन मुझे ये भी पता है परमेश्वर भला है, उसका आनंद है, उसकी संगति है। सो ये दो हिस्से, राइट। जहाँ पे कई बार कठिन हो सकता है, कठिन होगा कई बार,
लेकिन क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमारा कन्विक्शन बन जाता है, कन्विक्शन बन जाता है। मतलब रिस्पॉन्ड करना क्या है? यस, जब हम बोल रहे हैं मसीह मुझसे प्रेम करता है, तो क्या हो रहा है? मेरे अंदर वो कन्विक्शन, फिर बाद में हम रिस्पॉन्ड कर। कभी आप देखे आउटरीच में गए, क्या बोलते हैं? यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, लेकिन वो कन्विक्शन तभी आता है जब वो मेरे अंदर जीता है। जब मैं उसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उससे रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ। तो ये ज़रूरी है। सो कठिन होगा, लेकिन मेरा प्रति उत्तर उसको कन्विक्शन में बदल देगा, राइट? आत्मिक जीवन क्या है? दुखों से संपूर्ण है, लेकिन आनंद हमारे पास है, राइट? इसलिए मैंने वो लाइन बोला, वी आर द जॉयफुल विनर्स ना। एक विश्वासी आनंद के साथ ना दिया गया एक विजयी जीवन उसके दिया गया, राइट? जो आर्थिक समस्याएं कई बार हो सकती है, कई बार प्रॉब्लम्स होती है ना, लेकिन क्या फिर भी उसमें से हम क्या है? निकल पाते हैं, उस जगह पे बने नहीं रहते, राइट? परमेश्वर हमें क्या करता है? उसमें संतुष्ट रहना सिखाता है। आर्थिक समस्याएं आती है, कई बार रिलेशन संबंधों में प्रॉब्लम्स आते हैं, कई बार में हमारे व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स होते हैं। सो पहला अध्याय का तीसरी पंक्ति में, राइट, जहाँ पे पौलुस क्या बोलता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद। क्या थैंकफुल होना परमेश्वर के लिए। सर, भले हमारे जीवन में बुरा या वक्त चल रहा है, फिर भी यीशु मसीह पर हमारा ध्यान होना चाहिए, राइट? देखा, उदाहरण के लिए अगर देखते हैं, किस पे ध्यान होना चाहिए? बुरा वक्त हो रहा है तो भी परमेश्वर पे ध्यान होना चाहिए, राइट? यदि राइट सो ये समझो यहाँ पे, ओके, इसमें बहुत सारे दाग है ना। ये समझो वाइट पेपर है पूरा तरह से, है ना? समझो ये वाइट पेपर है A4 साइज का, लेकिन यहाँ पे कहीं पे तो क्या है? यहाँ पे कहीं पे दाग है, राइट? अभी क्या दिख रहा है आपको इसमें? आपका फोकस किस पे है? पॉइंट देखिए कितना है? छोटा है ना? ध्यान किस पे है? इस पे। आपको पूरा वाइट हम नहीं देखते, कई बार पूरा वाइट हम नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है जिस पे ज़्यादा क्या है? ध्यान दे रहे, राइट? राइट ना, जहाँ पे वो एरिया, पूरा एरिया नहीं देख रहे कई बार, पूरा ना वो सफ़ेद कलर का पेपर है A4 साइज़ का, लेकिन उसमें एक डॉट लगा दिया तो हमारा ध्यान किधर जाता है? वो डॉट पे चला जाता है ना? लेकिन क्या है, हमें क्या, कहाँ पर ध्यान देना चाहिए? परमेश्वर के उस आत्मिक जीवन पे ध्यान देना चाहिए। यस, मेरे जीवन में एक काला धब्बा है, लेकिन मैं उस काले धब्बे को लेके पूरा जीवन नहीं जी सकता, जबकि मुझे मसीह ने एक नया जीवन दिया है। सो हमें किस पे पूरे फोकस करना है? मसीह जीवन में, राइट? वो सब कुछ मिटा दिया है, वो सब कुछ चला जाएगा, उसमें हमको शांति देने वाला परमेश्वर है, राइट? दूसरा कोरिन्थियों का पहला अध्याय 10वीं से 11वीं पंक्ति, दूसरा कोरिन्थियों का पहला अध्याय 10वीं से 11वीं पंक्ति क्या बोलता है? उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा, राइट? 3 चीज़ें हैं इसमें। उसने क्या है? बचाया है, बचाएगा और आगे को भी बचाता रहेगा, राइट? हमारी आशा है, राइट? और यीशु मसीह वो आशा है जो क्या है, बोलता है ना, हमारे लिए सामर्थ बनती है ना। उसने बचाया, हमें छुड़ाया है, पाप से छुड़ाया, हर चीज़ से बचाया और बचा रहा है और बचाता रहेगा। हमारा ये विश्वास क्या होता है? हमारा कन्विक्शन बन जाता है। यस, मेरे पास एक कन्विक्शन समझ रहे? निश्चितता, निश्चय मुझे पता है, ये बोलना, निश्चय मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, बचाता रहेगा, राइट? और उस जगह पे तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत से लोग
हमारी ओर से धन्यवाद करे। वाह, राइट। सो यहाँ पे है, सो पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय, दूसरा अध्याय का 10वीं पंक्ति क्या बोलता है? जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसमें मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया है वो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया। किसके कारण? तुम्हारे कारण, मसीह की जगह में होकर ना। हम खुद, हमारे पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि हम किसी से वैसे प्रेम कर सकते हैं, उसको क्षमा कर सकते हैं। लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है? तुम्हारे कारण मसीह में होकर क्या किया है? क्षमा किया है। तो तुम भी वैसे ही मसीह में होकर दूसरे उस व्यक्ति को क्या करो? क्षमा करो, राइट। जहाँ पे वो पौलुस बोलता है ना, यस, पाप करने वाला वो व्यक्ति है लेकिन उसको क्षमा की ज़रूरत है। पहला कुरिन्थियों में वो एड्रेस करता है अनैतिकता के बारे में, एक ना व्यक्ति के बारे में। पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय एक इंसिडेंस है। जहाँ पे पौलुस क्या कर रहा है? कलीसिया में एक अनैतिकता चल रही है जिसके विषय में पौलुस एड्रेस करता है ना। और जो व्यभिचार कर रहा है, मनुष्य है, व्यभिचार कर रहा है, लेकिन उसके प्रति क्या बोल रहा है? और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो ना। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? समस्या है, तुम वैसे ही रहने देते हो, उस समस्या को निवारण नहीं कर रहे हो। पौलुस ये बता रहे वहाँ पे ना। सब कुछ चलता है ना। कई बार हुआ है, अगर ऐसे कलीसिया में कुछ हो रहा है लेकिन आप लोग उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे ना, मतलब तुमको शौक ही नहीं हो रहा है, उसके प्रति कुछ असर ही नहीं हो रहा है कि वो गलत हो रहा है। आपको उससे कुछ बात करनी चाहिए, वो उस भाई से जाके अकेले में समझाना ज़रूरी है, उसको बताना ज़रूरी है कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, राइट। पौलुस वहाँ पे ये चीज़ बोलता है ना, तुम कैसे घमंडी हो कि तुम्हारा ना उसके प्रति तुम नज़रअंदाज करते हो सब कुछ, राइट। उस जगह पे पौलुस कहता है अपनी संगति से बाहर कर दो उसे, राइट। अगर एक ना वहाँ पे उदाहरण भी दे रहा है आगे, 6वीं पंक्ति, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीरा पूरे गूंदे हुए आटे को क्या कर देगा? खमीरा कर देगा, खराब कर देगा, राइट, है ना। ज़रूरी क्या है? उस जगह पे पौलुस क्या बोल रहा है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ। वाह, जिसमें कोई भी क्या है? अशुद्धता नहीं है, राइट। वहाँ पे ये चीज़ है। और पौलुस जब दूसरा कुरिन्थियों में आता है तो उसके विषय में उसी अनैतिकता के विषय में बोलता है, उसने अभी मन फिराव किया है, अभी उसे क्षमा करने की ज़रूरत है, राइट। इस जगह पे वो अनैतिकता में जी रहा है, उसको क्या कर रहा है? बाहर निकाल दो बोल रहा है, उसको रखो मत बोल रहा है। लेकिन जब वो मन फिराव किया, उसने पश्चाताप किया, तो क्या अभी उसे अपना लो, उसे क्षमा कर दो बोलता है। 5वां अध्याय के 7वीं, राइट, खमीर के विषय में बात करता है, संगति से निकाल देना, राइट। यदि एक खराब है उसको निकाल दो ना, उसको रखो मत, राइट। इसके बाद ना भाई ने क्या है, वो पश्चाताप किया है, तो उसके प्रति मन फिराव किया है, तो उसको क्या है? अपना लो। मन फिराव के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमारी ओर क्या है? बाहें फैलाई, राइट ना। अब मन फिराव का मतलब क्या है? सिर्फ हम टर्न नहीं हो गए उसकी तरफ, बल्कि हमने उसके चरित्र और स्वभाव को अपने जीवन में स्वीकार किया। यस, यीशु मसीह तू परमेश्वर है, तू हमारा मुक्तिदाता है, तूने हमारे सारे पापों को क्षमा किया। ये रिसीव करना ही मन फिराव। मन फिराव मतलब ये नहीं, बहुत सारे लोग हैं चर्च आते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं चर्च में भी, आते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। जिन्होंने विश्वास किया वो सच्चा मन पश्चाताप है। उसको रिसीव करना। बोलता है पौलुस उस जगह पे, बोलता है बस करो उतना ही, राइट, क्योंकि शैतान को दाव चलने मत दो, उसकी युक्तियों को दाव चलने, वो विभाजन करने आता है। यीशु मसीह भी इस चीज़ का सिद्धांत देता है। बाय द वे क्या बोलता है 5वें अध्याय की 11वीं, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, राइट।
बोलता है उसके अपराध क्षमा कर दो ना। तो यहाँ पे यीशु मसीह एक सिद्धांत देता है, जहाँ पे लूका का अध्याय 17वां अध्याय 3री पंक्ति, लूका के 17वें अध्याय 3री पंक्ति में क्या है, बोलता है यदि तेरा भाई अपराध, सचेत रहो। यीशु मसीह क्या बोल रहा है, सचेत रहो। क्या बोलता है, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। राइट, ओके। हमने क्या घटना ली थी, पहला कुरिन्थियों में प्रॉब्लम है लेकिन उस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तुम तो शोक भी नहीं कर रहे, तुम तो घमंड कर रहे हो उस बात पे, यस कर रहा है, करने दो, कुछ भी चलेगा। राइट, लेकिन क्या बोल रहा है यीशु मसीह भी, क्या बोल रहा है यहाँ पे, सचेत रहो। यदि कोई भाई अपराध करे तो उसको समझाओ। राइट, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर दो, है ना। तो ये क्षमा का सिद्धांत है, जहाँ पे ना वो चीज़ें पौलुस बोल रहा है। सो दूसरा कुरिन्थियों का 2रा अध्याय 11वां पंक्ति, क्यों, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान की ना साजिश क्या है, वो कलीसिया में यही करने आता है, बाय द वे विभाजन करने आता है, जहाँ पे वो उन चीज़ों के द्वारा लोगों को अपनी ओर फेर लेना चाहता है, ताकि वो दूसरे लोगों को सुसमाचार में ना आने दे, दूसरे लोगों को कलीसिया में जो मसीह के जीवन को अपनाने के से रोकता है। सो पौलुस क्या कर रहा है यहाँ पे, सुधार कर रहा है ना। सेकंड, वो समझा रहा है। 2 कुरिन्थियों का ना 2रा अध्याय 14 से और 6वां अध्याय का 10वीं पंक्ति तक है ये ना। उसके प्रेरिताई का, जो प्रेरित होने के जो उसकी सेवकाई है, उसका क्या कर रहा है, स्वरूप बता रहा है, वर्णन कर रहा है ना। 2 अध्याय का 14वीं पंक्ति से लेके 6वां अध्याय का 10वीं पंक्ति। सो क्या है, वह हिया, राइट, और उसकी स्पष्टता को समझाता है। प्रेरिताई की सेवकाई के अंदर उसका जो साहस का पीछे का जो कारण है वो बता रहा है। राइट, साहस क्या है, राइट, वो प्रेरणा क्या है उसके पीछे की, पौलुस अपने सेवकाई के स्वरूप को बता रहा है। राइट, सो क्या कर रहा है, स्पष्ट करता है ना। 2 कुरिन्थियों का 4था अध्याय 1ली पंक्ति क्या बोल रहा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हियाव, राइट, साहस। राइट, जब हमें सेवा मिली है, राइट, आप लोग अभी यहाँ पे है, आपको भी परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया, तो हियाव मत छोड़ो बोलता है, साहसी बने रहो। साहस का मतलब क्या है, विश्वास के कदम से आगे बढ़ते जाना ना, उसको पीछे नहीं जाते ना। हम बोलते हैं गाना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। राइट, उसके लिए भी एक साहस लगता है ना। बहुत सारी चीज़ें गुजरेंगी, लेकिन हम कई बार माइंड में, थॉट में, विचारों में आएगा। लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है उस जगह पे, बोलता है हम हियाव नहीं छोड़ते। राइट, और इसलिए जब हमें क्या है, ऐसी दया हुई है। किस दया की बात कर रहा है, जब परमेश्वर ने हमको अपनाया है, हम पर दया की है, और हमें ये बताता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो हमारा कंफर्टर है, हमारे ऊपर दया करने वाला है, शांति देने वाला है, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। राइट, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस सेवकाई के साथ जी रहे ना, जहाँ पे परमेश्वर ने हमें दया दिखाई है ना, जहाँ पे एक व्यक्तिगत विचार रखता है पौलुस, और उस सेवकाई में, राइट, ऑफकोर्स उस सेवकाई में कठिन परिश्रम है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें स्टडी करना है, अध्ययन करना है, हमें परमेश्वर को जानना है, और प्लस दूसरे लोगों को भी इस वचन का प्रचार करना है, जहाँ पे इस सेवकाई में बहुत सारी चीज़ों से हम भी जाएंगे। लेकिन कठिन है, लेकिन आसान क्यों है, परमेश्वर की दया की वजह से। आसान क्यों है, परमेश्वर के प्रेम के वजह से। जो सेवकाई के क्यों कई बार कठिन क्यों हो जाता है, अरे मैं तुमसे इतना प्रेम कर रहा हूँ, तुम फिर भी मुझको गलत समझ रहे हो। राइट, वहाँ पे लोग थे, झूठे शिक्षक, जो पौलुस की प्रेरिताई पे उंगली उठा रहे थे, विरोध कर रहे थे, और अंदर कलीसिया भी उसके प्रेरित होने पे डाउट कर रहा है। तो कितना तकलीफ होता रहेगा। राइट, पौलुस उनका चरवा रहा है, अगवा रहा है, जिनको उसने
विश्वास में लाया, उसके साथ 1.5 वर्ष तक उनके साथ रहा। सोच सकते हैं, हम तो हफ्ते में एक बार मिलते हैं, लेकिन हम अगर रोज़ मिलने हम साथ में रहे तो एक अच्छा संबंध और अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गहरा संबंध हो जाता है। सोच सकते हैं वो 1.5 वर्ष उनके साथ में रहा और वही लोग क्या कर रहे हैं अभी, डाउट कर रहे हैं। सच में वाकई में क्यों दूसरों का सुन रहे ना, झूठे शिक्षक आ रहे हैं जो क्या है, गलत चीज़ों को लेकर आ रहे हैं उनके लाइफ में। सो मैंने तुम्हारे साथ इतना जीवन बिताया, राइट, कठिन था उसके लिए। वो बोल रहा है मुझे कठिन है सेवकाई में, लेकिन मैं फिर भी क्या है, हियाव नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे आनंद के साथ उसको, राइट, समझाओ। बोलता है जब ऐसी दया हम पर सेवा मिली है तो ओके। सो वहाँ पे आगे लिखता है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। वाह, राइट, आसान, बहुत अद्भुत है। क्या चीज़ है सेवा में, एक खुला हृदय रखना ना। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, हमेशा खुले हृदय वाले रहो। खुला हृदय रखना मतलब क्या है, उन चीज़ों को अपनाना जो परमेश्वर की ओर से है और उन चीज़ों का इनकार कर देना जो परमेश्वर के खिलाफ है, राइट। यदि कोई व्यक्ति ना, यीशु मसीह ने क्या बोला, सचेत रहो, यदि कोई भाई क्या है अपराध करे तो उसे समझाओ, राइट। उन चीज़ों को अपनाना जो परमेश्वर की ओर से है, उन चीज़ों को विरोध करना जो परमेश्वर के खिलाफ है। उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं, संगति से दूर रह सकते हैं उसके, है ना, अलग हो सकते हैं, या तो फिर राइट तुम अपना, राइट, लेकिन क्या है, समझा सकते हैं। लेकिन जब वो पश्चाताप करे तो क्या है, उसको अपना सकते हैं। तो उसको भी अपनाओ, यस, जो मसीह में है पश्चाताप किया, राइट, उस जगह पे। बहुत अद्भुत है ये चीज़ें समझना। और पौलुस अपने व्यक्तिगत विचार रखता है इसमें सेवकाई के बारे में। और पौलुस उस प्रेरित होने के वजह से किन बातों से गुजरा उसके बारे में हम देख सकते हैं ना। 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय 8वीं पंक्ति ना, जहाँ पे पौलुस लिखता है, 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, राइट। क्या है, पहले अध्याय का 8वीं पंक्ति, जहाँ पे बोलता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसी भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम पर अपना भरोसा न रखे, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, राइट। सोच सकते हैं यहाँ पे इतना सा, राइट, उस जगह पे पौलुस उन चीज़ों से गुजर रहा है। और 10वीं पंक्ति बोलता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाएगा और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को बचाता रहेगा, राइट। पौलुस अपना पहला अनुभव भी क्या है बता रहा है, राइट, पहला अनुभव बता रहा है, जहाँ पे वो आसिया में उसके ऊपर पड़ा था, राइट, जहाँ पे क्या हुआ था, राइट। 2 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 21 और 29, 11वां अध्याय 21 से 29, जहाँ पे उस साहस के बारे में हम देखते हैं। पौलुस का साहस के चीज़ें बता रहा है। मेरा कहना अनादर की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे, परंतु किस बात में कोई साहस करता है तो मैं मूर्खता से कहता हूँ कि मैं भी साहस करता हूँ, राइट। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं 3 बार, राइट, वहाँ पे कोड़े खाने से, मैं बहुत बार 39 कोड़े खाने से, राइट। 25वीं पंक्ति में बोलता है, मैं बेते खाई है, मुझ पर पथराव किया गया है, मैं जहाज और जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, और रात दिन क्या है समुद्र में से काटा गया, राइट। वो सारी चीज़ें वो बात कर रहा है। लेकिन जहाँ पे 30वीं पंक्ति आती है, यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलताओं की बातों पर घमंड करूँगा। जहाँ पे मुझे साहस मिलती है, जहाँ पे मुझे प्रेरणा मिलती है, जहाँ पे मैं उस साहस के साथ
जी सकता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तो परमेश्वर की सामर्थ क्या है, प्रकट होती है, राइट। और जहाँ पे 11वां अध्याय की 32वीं पंक्ति बोलता है कि दमिश्क में अर्तियास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था, और मैं टोकरी में खिड़की से होकर शहरपनाह पर से उतारा गया, उसके साथ हाथ से बच निकला, राइट। जहाँ पे वो क्या है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए, उन चीज़ों से वो गुजरा, राइट। मार खाया, ना जहाज टूट गया, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे 32वीं पंक्ति में क्या है, एक जो अर्तियास राजा है वो उसके लिए वेट कर रहा है कि उसको पकड़े, है ना। और लेकिन उस जगह पे क्या हो गया, रात को क्या है, वो टोकरी से निकला और वो वहाँ से बच निकला, राइट। और वो वहाँ से यरूशलेम चला गया, राइट, जहाँ पे वो मिशनरी यात्रा में लुस्रा को चला गया, राइट। बाय द वे चारों ओर से क्लेश भोगते हैं बोलता है, राइट। चारों ओर से भाई उस तकलीफ में हूँ, लेकिन क्या है, फिर भी क्या है, साहस नहीं छोड़ा है, राइट। मैंने 39 बेतें खाई है, ना कोड़े खाई है, बेतें खाई है, फिर भी क्या है, साहस नहीं छोड़ा है। जहाज टूट गया है, फिर भी साहस नहीं छोड़ा है ना। राजा ने मेरे लिए षड्यंत्र रचा कि ताकि मैं पकड़ा जाऊँ, फिर भी मैंने साहस नहीं छोड़ा। उन लोगों ने मुझे क्या है, टोकरी से उतारा और मैं वहाँ से बच निकला। और जहाँ से वो क्या है, हम देखते हैं कि वो यरूशलेम को गया वहाँ से, और वो जहाँ पे पहली मिशन यात्रा में लुस्रा में चला गया था, जहाँ पे उसकी पहली मिशन यात्रा, जहाँ पे उस पर पथराव हुआ था, वो जगह का भी वो जिक्र करता है। बाय द वे वो कौन सा है, वहाँ पे पथराव हुआ था, कौन सा, प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 19वीं पंक्ति, जहाँ पे वो क्या है, घसीट कर बाहर ले जाया गया। सोच सकते हैं उस जगह से। ये 12वां अध्याय उसी के बारे में बोलता है ना, प्रकाशन की बहुतायत के कारण, राइट। जहाँ पे यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिन दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूँगा, राइट ना। जहाँ पे बोलता है घसीट कर लेकर गया, वो कौन सा, यही अध्याय है जहाँ पे बोलते हैं प्रेरित काम 14वां अध्याय 19वीं पंक्ति, राइट। ओके, हम अभी ख़त्म कर देंगे ना। जहाँ पे 19वीं पंक्ति में क्या है, पौलुस पर पथराव कर दिया गया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट कर लेकर जाया गया। और जहाँ पे जब चेले चारों ओर आ खड़े हुए, तो वो उठकर दूसरे दिन बरनाबास के साथ दिरबे चला गया, जहाँ पे, राइट। सो ये वो इंसिडेंस है जहाँ पे वो बोला जाता है कि पौलुस तीसरे, राइट, स्वर्ग गया था। तो ये वो उस समय का हिस्सा है जो इसके साथ जोड़ते हैं कई बार स्कॉलर्स। सो प्रेरितों का काम 16वां अध्याय 9वीं पंक्ति में भी क्या है, वो जब फिलिपी में गया था, वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे पता है, मकुदुनिया के पुरुष ने उसको दर्शन दिया, और वो क्या है, वहाँ पे एक लेडी मिली उसे ना, जो 16वें अध्याय में ना, जहाँ पे लुदिया नामक क्या है, थुआतीर नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री उस सुन रही थी, और प्रभु ने उसका मन खोला और वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, राइट। जहाँ पे वो मकुदुनिया, राइट, फिलिपी गया ना, जहाँ पे उसका, और उसके बाद वो पौलुस और सिलास उसके बाद वहाँ पे थे, तो जहाँ पे उसको पकड़ा गया दोनों को, और वहाँ पे जो दरोगा था उसने क्या किया, उनको जेल में डाला, और वहाँ पे भी क्या है, उस पर दोष लगाया गया है ना। सो 16वें अध्याय का 22वां पंक्ति ना क्या बोलता है कि तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी, राइट। पौलुस उस चीज़ का जिक्र करता है ना, 39 खोड़े खाए, बेत मारा गया। सो क्या है, यहाँ पे वो इंसिडेंस है जहाँ पे उसको बेत मारी गई ना। मैं तो भी क्या है, वो वहाँ से उठा दूसरी जगह पे, राइट ना, वो परमेश्वर के उस जगह पे हियाव नहीं छोड़ा ना। कहाँ देख सकते हैं, राइट, जहाँ पे उसके बाद वो पौलुस, हम इफिसुस के बारे में देखते हैं,
जहाँ पे पौलुस गया था, 19वें अध्याय की 23वीं पंक्ति, राइट। यहाँ पे भी देखते हैं एक इंसिडेंस है। बताए उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, राइट, जहाँ पे देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उनका काम धंधा बंद कर दिया पौलुस ने। तो क्या हो गया, ये लोग भी क्या हो गए, पौलुस के खिलाफ हो गए, राइट। और क्या है, उसके ऊपर चिल्लाने लगे, उसके ऊपर हुल्लड़ मचाने लगे, राइट। और उन लोग के अंदर भी घबराहट आ गई, राइट। ये तो पूरा हमारा जो बिजनेस है, कारोबार बंद कर दे रहे, राइट। वो उधर मंदिर बना, राइट, मंदिर बनाते थे। अर्थमितियास जो महान जो देवता थी उसके विषय में पौलुस क्या है, बहुत से लोगों को समझाया कर रहा था, लेकिन क्या है, वो लोगों ने उसको गलत समझा और उसके खिलाफ गए। सो पौलुस की सेवकाई का ये हिस्सा था जहाँ पे पौलुस ने हियाव नहीं छोड़ा। विरोध है, तकलीफ है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, फिर भी पौलुस क्या बोलता है, हम हियाव नहीं छोड़ते ना। एक चीज़ है, यस, हमारी सेवकाई में ऐसा समय आएगा, कई बार तकलीफ अंदर से आएंगी, हमारे लोगों से। कई बार बाहर वाले तकलीफ देते तो कुछ लगता नहीं, राइट, लेकिन जब अंदर सताव आता है तो तकलीफ होती है ना। पौलुस अपना हृदय खोल रहा है उनके सम्मुख और बता रहा है कि मेरे पास जो सेवकाई है उसके प्रति क्या है, जो हम पर दया हुआ है, उसके वजह से हम हियाव नहीं छोड़ते। वो किसको पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ये डॉट के ऊपर नहीं, उसका लाइफ इतना बड़ा है, परमेश्वर की योजना बड़ी है, ये डॉट बड़ा नहीं है, राइट। क्या बड़ा है, परमेश्वर की योजना बड़ी है, उसका उद्देश्य बड़ा है। सो हमारी सेवकाई के लिए क्या है, उसकी दया बड़ी है, उसकी करुणा बड़ी है, उसका उद्देश्य हमारे जीवन में। और हम उस डॉट को नहीं देख रहे, बल्कि हम उसके उद्देश्य और उसके क्या है, उस दया को देख रहे हैं। और उस वजह से हम सेवकाई कर पाएंगे, राइट। उस वजह से हम जी पाएंगे, उस वजह से हम किसी को क्या है, शांति दे पाएंगे, उस वजह से हमारा जीवन किसी के लिए गवाही बनेगा, राइट। और पौलुस उसी चीज़ की बात कर रहा है जो हमने आज पढ़ा 2 कुरिन्थियों में। वो बोलता है एक हम गवाह है, राइट, हमारा जीवन तकलीफ से जाएगा, फिर भी हमारे पास एक हियाव है, राइट। और तीसरी बात क्या है, हमारे पास एक बड़ा अनुग्रह, दया से भरा हुआ एक जीवन है जिस पे हमारा ध्यान है, राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं सेवकाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण। मेरे पास क्या है, एक ना परमेश्वर के हम गवाह है, राइट, दिए हुए, राइट, जिस पे हमारा ध्यान है, वो हमारे पास एक बड़ी दया है। सो ओके, सो यहाँ तक हम आज फिनिश कर देंगे। सो पौलुस का ये अनुभव का जो हिस्सा था, जिसके प्रति हम देखते हैं कि पौलुस कितने उस अपने जीवन में क्या कर रहा था, उस संपूर्ण कार्य के लिए जी रहा था, फिनिश्ड वर्क ना, जिसमें वो जी रहा था, सुसमाचार का संपूर्ण कार्य, जो पौलुस को निराश नहीं कर सकता था, बल्कि पौलुस को क्या दे रहा था, आशा दे रहा था। जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम तो कुछ भी नहीं, राइट। यीशु मसीह को सताव किया, वो भी सताया गया, तो हम तो छोटी सी तकलीफ, राइट। पतरस क्या बोलता है इसके बारे में, धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे इस योग्य तो समझा। पता है क्यों बोला, कब बोला था ये पतरस, कब बोला ये शब्द, जब उसे उल्टा लटकाया जा रहा था क्रूस पे, जब उसको पकड़ाया गया, आखिरी क्षण था, तब पतरस ने ये बात बोली कि धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे इस योग्य तो समझा कि मैं ऐसी मौत मरूं। उसने सीधा क्रॉस पे नहीं लटकना चाहा, बोलता है मुझे उल्टा करो क्रॉस पे और मार दो, मैं उस योग्य नहीं हूँ। उसको जब क्रूस पे लटका के मारने वाले थे तो क्या है, पतरस ने कहा मुझे उल्टा लटका दो, और पतरस उस मौत को ले लिया। सो पौलुस उस समय में, पौलुस के पास निराशा नहीं थी, यस, निराशा होते हुए भी उसके पास एक हियाव था परमेश्वर के साथ उस संपूर्ण जीवन में। जो ना बाय द वे क्यों चीज़ें होती है, हमारा जीवन परखा जाता है, परखा जाता है, राइट। सारी चीज़ों के बीच में हम परखा जाता है, हमें परखा जाता है, हम पीछे नहीं देख रहे, राइट। एक साहसी पुरुष को देख रहे,
एक ऐसे व्यक्तित्व को जो हमारे जीवन को क्या करेगा, प्रोत्साहन देगा, राइट। कभी देखा है आज जो हम यहाँ पे ना एक कलीसिया है, ग्रेटर ग्रेस है, लेकिन इसके पीछे एक शुरुआत है एक व्यक्ति की, जहाँ पे उस विश्वास से उसने शुरुआत किया और आज हम यहाँ पर है ना। सो कौन, पास्टर काल, राइट। उन्होंने मुझे हम जब उनसे मिले थे एक बार, उन्होंने कहा था हमारा एक छोटा बाइबल स्टडी होता था जिसमें चूहे दौड़ते थे ना, छोटे से घर में ना। हम आज ये कलीसिया देख रहे, लेकिन शुरुआत कहाँ पे, उन हिस्सों में उन्होंने कार्य किया, उन जगह पे गए। इवन वो विश्वास के प्रति, सुसमाचार के प्रति उनको भी क्या है, विरोध किया गया, लेकिन वो हियाव नहीं छोड़े। इस वजह से परमेश्वर आज हम देख रहे, हम आज ये दिन देख रहे, आज हम इस जगह पे है। यस, उनका एक परिश्रम, एक जॉय था उनके प्रति ना। और उनकी वो जो किताबें बोलते हैं, वो ब्लड ना डोनेट कर दिया और उससे वो किताबें खरीदी उन्होंने। सोच सकते हैं उनका एक सेवकाई का एक हार्ट था, उनका एक हृदय था। आज हम उनको देखते हैं, उनके विश्वास को देखते हैं और हियाव नहीं छोड़ते। सो पौलुस भी उस जगह पे है, उसके जगह पे पौलुस को भी हम देखते हैं, वो हियाव नहीं छोड़ा। वो तकलीफ से गया, मारा गया, बेते खाई, जहाज डूब गया, लेकिन हियाव नहीं छोड़ा। क्यों? मेरा सेवकाई का एक प्रेरणा है, वो परमेश्वर का प्रेम है और उसका हिस्सा है, राइट। जो कई बार एक चीज़ मैं लिख रहा था, हम आलसी अगर होंगे तो हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। यदि हम सही समय पे सही चीज़ करेंगे उस साहस के साथ, तो बहुत कुछ परमेश्वर उन चीज़ों को जोड़ेगा जो हम कभी नहीं सोच सकते। अद्भुत चीज़ है। तो मसीह की सेवकाई में साहस के साथ उसके विश्वास में कदम बढ़ाना अद्भुत है, क्योंकि हम एक आनंद से भरे हुए, राइट, ऐसे विश्वासी है जो जय पाए हुए, राइट, जहाँ पे हमारा आनंद क्या है, उसकी योजना में पूरा होगा, राइट। और हम अनंत के उस प्रतिफल के लिए गिने जाएंगे, जहाँ पे हम यहाँ का प्रतिफल नहीं देख रहे, हम किसके लिए जा रहे, एक अनंत में हम परमेश्वर के साथ जीने वाले। और वो क्या बोलेगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास ना। कई बार ये वर्ड हम सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन तब हम जब परखा जाता है, हम विश्वास से जाते हैं, हमें परखा जाएगा और उस समय हमारा विश्वास का एक कदम उठाया जाएगा जो परमेश्वर को महिमा देगा। वही हमारा प्रतिफल होगा, वही हमारा रिवॉर्ड होगा। पौलुस उस रिवॉर्ड के लिए था, बोलता है मैं पीछे की बातों को भूलता हुआ आगे की ओर, उस निशाने की ओर बढ़ता हुआ चला जाता हो, ताकि मैं उस इनाम को पाऊँ ना, उस इनाम को पाऊँ। उसके सामने एक इनाम था, यीशु मसीह, राइट। और उस जगह पे वो जी रहा है, राइट, जहाँ पे ना दूसरा कुरिन्थियों का हम बाद में देखेंगे 5वें अध्याय से, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान है तब जीवन जीना जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई में उसके आनंद के साथ जीते, कि प्रभु हमारे साथ सदा है, उसकी शांति हमारे साथ सदा है, राइट। इसलिए प्रेरितों का हम 5वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 14वीं पंक्ति क्या बोलता है, उसका प्रेम हमें विवश करता है, राइट। कोई दूसरा नहीं है, उसका प्रेम हमें विवश करता है, यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, जहाँ पे हम इस सेवकाई के लिए तैयार होते हैं। सो पौलुस उसी चीज़ की बात करता है, राइट। चार्ल्स स्पर्जन, पता है चार्ल्स स्पर्जन, उसकी सेवकाई बहुत प्रोत्साहन भरी थी। लोग बोलते हैं हाँ हम मसीह के साथ, मसीह के संगी सेवक है। और उसके जो प्रचार करता था, उसके बेसमेंट में नीचे की तरफ लोग उसके लिए प्रार्थना करते थे। मतलब उनका एक्साइटमेंट इतना था कि वो उस मसीह की सेवकाई के प्रति प्रोत्साहित थे, आनंदित थे, और उसी जीवन को वो जी रहा है, और उसी जीवन को हम आज देखते हैं। चार्ल्स स्पर्जन जो प्रिंस ऑफ, राइट, प्रीचर कहा जाता है, राइट, प्रचार का राजकुमार कहा जाता है जिसे। सो अद्भुत है, ये लोगों को याद करते हैं, लेकिन उन लोगों ने जो पीछे परिश्रम किया है उसको जब देखते हैं तो हम ब्लेस हो जाते हैं, और हमारे जीवन में भी वो प्रेरणा लेकर आते हैं, वो हमारे जीवन में साहस बन जाता है। हमारा ध्यान किस पे है, डॉट पे नहीं है, हमारा ध्यान
परमेश्वर के उद्देश्य और उसकी योजना पर है, राइट। आमीन। सो हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय देने के लिए, इस क्लास के लिए प्रभु जी। हर एक पिता परमेश्वर योजना आपकी ओर से है प्रभु, एक उद्देश्य दिया है आपने हमें, जिसमें प्रभु जी हम आपकी महिमा कर सकते हैं प्रभु। और इस योजना में हमें चलने में मदद करना, जैसे पौलुस ने हियाव नहीं छोड़ा, हमें भी वो हियाव देना, हमें पिता परमेश्वर उस प्रेम से भर देना, ताकि उस प्रेम को प्रकट किया जा सके। और जब हम आपसे प्रेम रख रहे हैं तो ये साबित कर सकते हैं कि आपका प्रेम हमारे अंदर प्रकट होता है। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। हमारा जाना, हमारी यात्रा आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हमारे इस समय को भी आपके द्वारा प्रभु जी ब्लेस करना, और आगे के हर एक क्षण को आपके द्वारा सामर्थ देकर उसे इस्तेमाल करना प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। थैंक यू।